तो देखिए, तो अभी दूसरे श्लोक में हमने क्या देखा कि ये ज्ञान के गुणधर्म देखे, है ना। तो जिस प्रकार से अभी भगवान तो भक्ति के बारे में बता रहे हैं, है ना। जैसे अभी हम गुणधर्म देखते हैं, समझो हम बाजार में गए सब्जी खरीदने के लिए, है ना। और उसमें हम वहां पे क्या करते हैं, सब्जी के गुणधर्म देखते हैं, है ना। कितनी वो ताजी है सब्जी, है ना, कितनी सस्ती है ना। और एकदम ताजी सब्जी एकदम सस्ते में मिल रही है ना। तो हम क्या सोचते हैं, वो सब्जी खरीद लेनी चाहिए, है ना। तो कोई भी एक जो समझदार व्यक्ति रहता है ना, जो सब्जी खरीदने के लिए गया है बाजार में, है ना, तो वो क्या करेगा, अगर उसको एकदम ताजी सब्जी सस्ते में मिल रही है, ऐसे उस सब्जी के ये गुणधर्म है ना, तो मिल रही है तो तुरंत वो खरीद लेगा, है ना। तो भगवान ने अभी उसी प्रकार से क्या बताए, ये ज्ञान के गुणधर्म बताए, है ना। ये ज्ञान कितना करने में कितना आसान है ना। सुसुखम कर्तुम अव्ययम, ये इतना पवित्र है ना, कि सभी पाप कर्म निकल जाते हैं, है ना। तो ऐसे ये ज्ञान के बारे में भगवान ने क्या बताया, 7 गुण धर्म बताए, है। कि ये कैसे सभी का, सभी विद्याओं में राजा है, सभी विद्याओं में गुह्य ज्ञान है, गुह्यतम ज्ञान है। तो इस प्रकार से भगवान ने इसका ये ज्ञान का महत्व बताया। तो अगर अभी ये महत्व सुनने के बाद, है ना, तो क्या करेगा एक समझदार व्यक्ति, आपको क्या लगता है उसने क्या वो करेगा इतना गुण धर्म सुनने के बाद। भक्ति करेगा प्रभु जी को। हाँ, भक्ति करेगा वो, है ना। तो फिर भी लोग इस दुनिया में भक्ति नहीं करते इतना सुनने के बाद, है ना। फिर भी बहुत सारे ऐसे लोग रहते हैं, है ना, कि वो भक्ति नहीं करते, है ना। तो फिर अर्जुन के मन में भी ऐसे ही प्रश्न आ रहा है ना, कि फिर भी लोग भक्ति क्यों नहीं करते, कि भगवान को इतना ज्ञान बता रहे भगवान, है ना, फिर लोग क्यों नहीं सुनते इस ज्ञान के बारे में। तो ये भगवान जान रहे अर्जुन के मन में क्या चल रहा है ना। ये समझ के भगवान क्या करते हैं, अगला श्लोक बताते हैं, है ना, कि क्यों इतना महिमा है ज्ञान का सुनने के बाद भी लोग इसको स्वीकार क्यों नहीं करते। तो देखिए अभी क्या बोल रहे भगवान, हम देखते। अश्रद्धान पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप, अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्त्मनि। क्या होता है इसका अर्थ, भगवान बोल रहे हैं परंतप, अर्जुन को बोल रहे हैं, जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे प्राप्त नहीं कर पाते। तो ये लोगों की क्या रहती है, भक्ति में श्रद्धा ही नहीं रही है। भगवान इतना बताया भगवान ने, लेकिन ये लोगों में उस पे भरोसा ही नहीं करते ये लोग, है ना। तो कैसे इनको ये लोग भक्ति को स्वीकार करेंगे। अतः वे इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस आते रहते हैं। ये लोगों की श्रद्धा नहीं है ना। भगवान जो बोल रहे हैं उस पे भरोसा ही नहीं कर रहे ये लोग, है ना। तो एक आप कितना भी एक व्यक्ति को आप बताओ, है ना, लेकिन वो आप पे भरोसा ही नहीं कर रहा, श्रद्धा ही नहीं दिखा रहा आपके ऊपर, है ना, तो आप कितना भी उसको बताओ तो कुछ फायदा नहीं होगा, है ना। तो उसी प्रकार से भगवान ने इतना बताया कि ये भक्ति के ज्ञान का महत्व बताया, भक्ति का महत्व बताया, फिर भी ये लोग मानते नहीं। कि उसका कारण क्या है, भगवान ने बताया कि ये लोग उसमें श्रद्धा ही नहीं रखते भगवान के शब्दों के ऊपर। इस प्रकार से भगवान ने उत्तर दिया है। तो मतलब हमारे लिए यहाँ पे सीख क्या है, कि जो भी शास्त्रों में वचन है ना, जो भी हमारे गुरु वर्ग आचार्य वर्ग कहते हैं, तो उसमें हमने क्या करना चाहिए, श्रद्धा रखना चाहिए, है ना। तभी हमको बस फायदा, प्रभु जी। है ना, उस पे हमने भरोसा करना चाहिए, है ना। तो ये हमारे लिए व्यक्तिगत हम अपने जीवन में ये कर सकते हैं, नहीं तो कुछ फायदा नहीं होगा। हम सुनेंगे एक कान से और उस पे हम विश्वास नहीं करेंगे, जीवन में नहीं उतारेंगे, तो क्या हो जाएगा, कुछ वो व्यर्थ ही हमारी मेहनत चली जाएगी। तो यहाँ पे हम ये सीख सकते हैं अपने जीवन में उतारने के लिए, कि जो भी हम सीखते हैं शास्त्रों में, हमारे गुरु वर्गों से आचार्यों से, तो उसमें हमने श्रद्धा रखनी चाहिए।
तो यहाँ पे श्रद्धा रखनी है। तो उससे हमको लाभ क्या होगा, ये भी हमको इस श्लोक में हमको पता चल रहा है ना। तो ऐसे अगर हम श्रद्धा रखेंगे तो लाभ क्या होगा बोल रहे भगवान। जन्म मृत्यु का जो चक्र है उसमें नहीं हाँ। पड़ना पड़ेगा। हाँ, तो ये हमको उसका फायदा हो जाएगा, जो हम श्रद्धा रख के अपने जीवन में उतारेंगे, तो जन्म मृत्यु के मार्ग में फिर से हमको वापिस नहीं आना पड़ेगा, ऐसे अगर हम करेंगे तो ये उसका फायदा है। तो ये बात हम श्लोक से इतना समझते हैं। तो फिर, तो अभी यहाँ पे जो भगवान ने बोला है श्रद्धा, मतलब किस में श्रद्धा, ये तो हमको सामान्य ज्ञान से समझ में आता है कि किस में श्रद्धा की बात हो रही है, जो भगवान ज्ञान बता रहे हैं उसमें, है ना। जो भक्ति का ज्ञान है, गुह्यतम ज्ञान है, उसमें श्रद्धा की यहाँ पे बात हो रही है। ये तो हमको समझ में आता है क्योंकि विषय वही चल रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो अभी हम तात्पर्य में देखते हैं क्या है। पढ़िए कोई। हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं पढ़ूं। हाँ हाँ, पढ़िए। तात्पर्य। श्रद्धा विहीन के हम्म, लिए भक्ति योग पाना कठिन है। यही इस श्लोक का तात्पर्य है। श्रद्धा तो भक्तों की संगति से उत्पन्न की जाती है। महापुरुषों से वैदिक प्रमाणों को सुनकर भी अभागे लोग ईश्वर में श्रद्धा नहीं रखते। वे झिझकते रहते हैं और भगवत दिख नहीं रहा है। भाव भक्ति से ढूंढ दृढ़ नहीं रहते। एक मिनट। इस प्रकार कृष्ण भावनामृत की प्रकृति में श्रद्धा मुख्य है। चैतन्य चरितमृत में कहा गया है कि श्रद्धा तो वह पूर्ण विश्वास है कि परमेश्वर श्री कृष्ण की ही सेवा द्वारा आरी सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। यह वास्तविक श्रद्धा है। श्रीमद् भागवत 4.3 1.14 में कहा गया है, वृक्ष की जड़ को सींचने वृक्ष की जड़ को सींचने से उसकी डाली, टहनियां तथा पत्तियों तुष्ट नहीं होती और नहीं, तुष्ट अमाशय होती है। तुष्ट होती है। सॉरी, तुष्ट होती हाँ है। दिख नहीं रहा है ठीक से। हाँ, हाँ हाँ, ठीक है ठीक। नहीं, तुष्ट आपको होती है तकलीफ हो रहा और है तो किसी और को बोलते हैं। हाँ प्रभु जी, दिख नहीं रहा है हाँ ठीक से। हरे कृष्ण, हाँ, बोलो ठीक है प्रभु ठीक। जी। थैंक यू। कोई और हरे पढ़िए। कृष्ण। प्रभु हाँ पढ़िए। तुष्ट हरि होती बोल। है और अमाशय को भोजन प्रदान करने से शरीर की सारी इंद्रियां तृप्त होती हैं। इसी तरह भगवान की दिव्य सेवा करने से सारे देवता तथा अन्य समस्त जीव स्वतः प्रसन्न होते हैं। अतः गीता पढ़ने के बाद मनुष्य को चाहिए कि वह गीता के इस निष्कर्ष को प्राप्त हो। मनुष्य को अन्य सारे कार्य छोड़कर भगवान कृष्ण की सेवा करनी चाहिए। यदि वह इस जीवन दर्शन से विश्वस्त हो जाता है तो यही श्रद्धा है। इस श्रद्धा का विकास कृष्ण भावनामृत की विधि है। कृष्ण भावना भावित व्यक्तियों की तीन कोटियां हैं। तीसरी तीसरी कोटि में वे लोग आते हैं जो श्रद्धा विहीन हैं। यदि ऐसे लोग ऊपर ऊपर भक्ति में लगे भी रहें तो भी उन्हें सिद्ध अवस्था प्राप्त नहीं हो पाती। संभावना यही है कि वे लोग कुछ काल के बाद नीचे गिर जाएं। वे भले ही भक्ति में लगे रहें, किंतु पुण्य विश्वास तथा श्रद्धा के अभाव में कृष्ण भावनामृत में उनका लगा रह पाना कठिन है। अपने प्रचार कार्यों के दौरान हमें इसका प्रत्यक्ष अनुभव है कि कुछ लोग आते हैं और किन्हीं गुप्त उद्देश्यों से कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करते हैं, किंतु जैसे ही उनकी आर्थिक दशा कुछ सुधर जाती है वे इस विधि को त्याग कर पुनः पुराने ढर्रे पर लग जाते हैं। कृष्ण भावनामृत में केवल श्रद्धा के द्वारा ही प्रगति की जा सकती है। जहाँ तक कि श्रद्धा की बात है, जो व्यक्ति भक्ति साहित्य में निपुण है और जिसने दृढ़ श्रद्धा की अवस्था प्राप्त कर ली है, वह कृष्ण भावनामृत का प्रथम कोटि का व्यक्ति कहलाता है। दूसरी कोटि में वे व्यक्ति आते हैं जिन्हें भक्ति शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, किंतु स्वतः ही उनकी दृढ़ श्रद्धा है कि कृष्ण भक्ति सर्वश्रेष्ठ मार्ग है, अतः वह इसे ग्रहण करते हैं। इस प्रकार
वे तृतीय कोटि के उन लोगों से श्रेष्ठतर हैं जिन्हें न तो शास्त्रों का पूर्ण ज्ञान है और न श्रद्धा ही है, अपितु संगति तथा सरलता के द्वारा वे इसका पालन करते हैं। तृतीय कोटि के व्यक्ति कृष्ण भावना में से च्युत हो सकते हैं, किंतु द्वितीय कोटि के व्यक्ति च्युत नहीं होते। प्रथम कोटि के लोगों के च्युत होने का प्रश्न ही नहीं उठता। प्रथम कोटि के व्यक्ति निश्चित रूप से प्रगति करके अंत में अभीष्ट फल प्राप्त करते हैं। तृतीय कोटि के व्यक्ति को यह श्रद्धा तो रहती है कि कृष्ण की भक्ति उत्तम होती है, किंतु भागवत तथा गीता जैसे शास्त्रों से उसे कृष्ण का पर्याप्त ज्ञान प्राप्त नहीं हो पाता। कभी कभी इस तृतीय कोटि के व्यक्ति की प्रवृत्ति कर्मयोग तथा ज्ञान की ओर रहती है और कभी कभी वे विचलित होते रहते हैं, किंतु ज्यों ही उनसे ज्ञान तथा कर्मयोग का संदूषण निकल जाता है, वे कृष्ण भावनामृत की द्वितीय कोटि तथा प्रथम कोटि में प्रविष्ट होते हैं। कृष्ण के प्रति श्रद्धा भी तीन अवस्थाओं में विभाजित है और श्रीमद् भागवतम में इसका वर्णन है। भागवतम के 11वें स्कंद में प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय कोटि की आस्तिकता का वर्णन हुआ है। जो लोग कृष्ण के विषय में तथा भक्ति की श्रेष्ठता को सुनकर भी श्रद्धा नहीं रखते हैं और यह सोचते हैं कि यह मात्र प्रशंसा है, उन्हें यह मार्ग अत्यधिक कठिन जान पड़ता है, भले ही वे ऊपर से भक्ति में रत क्यों न हो। उन्हें सिद्धि प्राप्त होने की बहुत कम आशा है। इस प्रकार भक्ति करने के लिए श्रद्धा परम आवश्यक है। हरे कृष्ण। ये भी प्रभुपाद हमको क्या समझा रहे हैं, है ना। तो शुरू ही कैसे करते हैं प्रभुपाद, तो क्या बोल रहे हैं कि श्रद्धा विहीन के लिए भक्ति योग पाना कठिन है ना। तो जिसको श्रद्धा नहीं है, मतलब वो क्या है, श्रद्धा विहीन, है ना। तो वो क्या कर सकता है, भक्ति योग, उस भक्ति उसको प्राप्त करना मुश्किल है ना। तो यही इसका तात्पर्य है ना। ये श्लोक से हम यही समझ सकते हैं, श्रद्धा रहनी चाहिए। तो अभी हमारे पास, हमको समझ गया कि हमारे पास श्रद्धा रहनी चाहिए, लेकिन हमारे पास अभी श्रद्धा नहीं है, तो क्या करें फिर, है ना। तो कैसे इसको प्राप्त करें, श्रद्धा को कैसे प्राप्त करें, भक्तों के संग से, है ना। प्रभुपाद आगे बताते हैं, श्रद्धा तो भक्तों की संगति से उत्पन्न की जाती है। तो जिन भक्तों के पास श्रद्धा है ना, तो अभी हमको समझ गया है कि श्रद्धा चाहिए। तो श्रद्धा चाहिए तो आएगी कैसे, अभी हमारे पास नहीं है, तो हमको उसके लिए भक्तों का संग करना पड़ेगा, है ना। तो उनके साथ पढ़ना पड़ेगा, है ना, उनके साथ जप करना पड़ेगा, उनके साथ प्रसाद खाना पड़ेगा, सेवा करना पड़ेगा उनके साथ, है ना। तो उनके साथ भक्ति करने से उनका संग हमारा हो जाएगा, है ना। तभी हमको क्या हो जाएगी, ये श्रद्धा हमारी बढ़ेगी, है ना, जो भी हमारी है ना, वो बढ़ेगी। तो महापुरुषों से वैदिक प्रमाणों को सुनकर भी अभागे लोग, है ना, तो वो सुनते हैं, है ना, लेकिन क्या होता है, अभागे मतलब दुर्भागी लोग, है ना, उनकी श्रद्धा नहीं आती, ईश्वर में श्रद्धा नहीं, वे झिझकते रहते हैं और भगवत भक्ति में दृढ़ नहीं रहते हैं। तो ये श्रद्धा आने से क्या हो जाता है, व्यक्ति भगवत भक्ति में दृढ़ होता है ना? जिसको श्रद्धा है वो भक्ति में दृढ़ रहते हैं, है ना। लोग प्रश्न पूछते हैं कि भक्ति में दृढ़ कैसे हो पाए, है ना, कैसे होने का भक्ति में दृढ़, श्रद्धा को दृढ़ करने से भक्ति में दृढ़ हो जाएगा। और श्रद्धा कैसे दृढ़ होगी, तो भक्तों के संग से, है ना, वो बढ़ेगी, है ना। तो मतलब क्या हो गया कि किसी को दृढ़ होना है भक्ति में, तो उसको क्या करना पड़ेगा, भक्तों का संग ठीक से करना पड़ेगा, है ना। उससे श्रद्धा बढ़ेगी और वो दृढ़ हो जाएगा, है ना? तो ये यहाँ पे हम समझ सकते हैं। फिर इस प्रकार कृष्ण भावनामृत की प्रगति में श्रद्धा मुख्य है, ये समझ गया कि श्रद्धा मुख्य है। तो ये श्रद्धा होता क्या है? ये भी प्रश्न हमको आ सकता है कि क्या है, इसकी व्याख्या क्या है विश्वास। श्रद्धा। तो विश्वास इसकी प्रभु जी, व्याख्या, विश्वास। हाँ, विश्वास उसका अर्थ हो गया। लेकिन इसकी व्याख्या करते समय चैतन्य महाप्रभु क्या बोल रहे, कि ये ऐसा पूर्ण विश्वास जो उसका अर्थ है ना। तो किस पे विश्वास है, श्रद्धा मतलब किस पे विश्वास, तो उसका विश्वास है इस चीज के ऊपर कि केवल कृष्ण की सेवा करूंगा। कृष्ण की सेवा मतलब क्या, सेवा मतलब भक्ति, है ना, हम बोलते हैं।
तो कृष्ण की भक्ति करूंगा, कृष्ण की सेवा करूंगा, तो क्या हो जाएगी, मेरे को पूरी आरी सिद्धि, मतलब पूरी सिद्धि, मतलब जो भी मुझे साध्य करना है वो सब चीजें मुझे प्राप्त हो जाएगी, है ना। मैं केवल भगवान की भक्ति करूंगा, है ना, तो मुझे सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, है ना? तो ये इस पे भरोसा होना, इस पे पूर्ण विश्वास होना, मतलब क्या है, श्रद्धा, है ना? शुद्ध। तो जिसको चैतन्य चरितामृत में क्या बताया है, अपने बंगाली डिवोटीज बताएंगे, है ना, क्या बताया है चैतन्य चरितामृत में, श्रद्धा शब्दे, क्या है, श्रद्धा शब्दे विश्वास सुदृढ़, याद आ रहा है कि कोई अपने बंगाली भक्तों को, श्रद्धा मैं शब्दे विश्वास अकेली हूँ प्रभु जी, लेकिन मुझे सुदृढ़ पता नहीं है निश्चय, प्रभु जी। नहीं है ना दूसरे, अरुण प्रभु है, और ये भी है अरुण को अपने, वो बंगाली नहीं है प्रभु जी। नहीं उधर रहते हैं ना बंगाल में, कन्हई नटशाला में, कन्हई नटशाला के भक्त है ना। श्रद्धा शब्दे विश्वास सुदृढ़ निश्चय, है ना, कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत है। साध्य है, पिता हाँ है। हाँ। तो ऐसे चैतन्य चरितामृत में कहा गया है ना, कि केवल भक्ति करने से क्या हो जाता है, सभी कर्म, और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, इस पे भरोसा होना, मतलब वो श्रद्धा है। तो इसी, इसको भागवतम में कहाँ कहा गया है, कि अगर जड़ को पानी डालेंगे, है ना, तो और कहीं पानी डालने की आवश्यकता नहीं है। तो वैसे ही भक्ति का अगर कर्म करेंगे, भक्ति का कार्य करेंगे, तो और कार्य करने की जरूरत नहीं है, है ना? इस तरह से वो श्लोक लिखा है ना, कि जड़ को पानी डालना प्रसिद्ध श्लोक है, बहुत बार हमने पढ़ा है। तो फिर आगे प्रभुपाद बोल रहे, अतः गीता पढ़ने के बाद मनुष्य को चाहिए कि वह गीता का जो निष्कर्ष है कि भक्ति ही श्रेष्ठ है ना, केवल भक्ति ही करना चाहिए, तो भगवान श्रेष्ठ है ना, वो कौन है, कृष्ण ही भगवान है, और वो श्रेष्ठ है सबसे बड़े, है ना, ब्रह्म ज्योति परमात्मा, और भगवान में श्रेष्ठ कौन है, भगवान है। और ये भगवान को प्राप्त करने की श्रेष्ठ पद्धति कौन सी है, भक्ति है ना, कर्मयोग नहीं है, ज्ञान योग नहीं है, ध्यान योग नहीं है, तो कौन सी पद्धति है भगवान को प्राप्त करने की, भक्ति योग है ना। तो ये हमको गीता सिखाती है, ये गीता का निष्कर्ष है ना। तो ये अगर हम जान रहे हैं गीता से, है ना, कि भक्ति ही श्रेष्ठ है ना, भगवान को प्राप्त करने के लिए, तो यदि वह इस जीवन दर्शन में विश्वस्त हो जाए, इस पे अगर हम भरोसा हो जाए, तो हम केवल भक्ति ही करेंगे, है ना। तो जिस व्यक्ति को ठीक से गीता समझ में आ गई, तो वो व्यक्ति क्या करेगा, केवल भक्ति। भक्ति ही करेगा, है ना, अन्य कर्मयोग ज्ञान योग इधर उधर वो भटकेगा नहीं। तो यही उसकी श्रद्धा है। अभी श्रद्धा में और बता रहे हैं प्रभुपाद आगे। तो इस श्रद्धा का विकास कृष्ण भावनामृत की विधि है। तो भक्ति का विकास मतलब क्या है, इस श्रद्धा का विकास, तो जितना हमको भरोसा हो जाएगा कि केवल भक्ति करने से सब कुछ हो जाता है, तो वो क्या है, हमारी भक्ति का भी विकास है। तो श्रद्धा बढ़ रही है हमारी, मतलब क्या हो रही है, भक्ति भी बढ़ रही है। तो जो भक्त रहते हैं वो कितने प्रकार के रहते हैं, तीन प्रकार के, कोटियों के मतलब प्रकार के, है ना। तो तीसरी कोटि में वे लोग आते हैं, मतलब तीसरे प्रकार में, है ना, जो क्या है, श्रद्धा विहीन है ना, जिनमें श्रद्धा नहीं है ना। यदि ऐसे लोग ऊपर ऊपर भक्ति में लगे रहें, तो भी उन्हें सिद्ध अवस्था प्राप्त नहीं हो पाती, है ना। तो जिनको श्रद्धा नहीं है, वो ऊपर ऊपर से भक्ति कर रहे है ना, तो क्या हो जाता है, अंत तक वो ऊपर ऊपर से ही भक्ति करते हैं। तो उनको क्या हो जाता है, उनको कृष्ण भावनामृत में वो ज्यादा देर तक रुक नहीं पाएंगे।
अपने प्रचार कार्यों के दौरान हमें इसका प्रत्यक्ष अनुभव आता है ना। आप लोगों को बताते हैं कि कुछ लोग, बहुत सारे लोग है ना, हमारे, हम जब कोर्सेस लेते हैं है ना, तो उसको रजिस्टर भी करते हैं है ना, पैसे भी भरते हैं है ना। हमारा जो पहले कोर्स रहता है 6 सेशन भगवत गीता के ऊपर है ना, कहीं 6 सेशन का, उसके लिए जो चार्ज है वो भी देते हैं है ना, लेकिन वो कोर्स में आ ही नहीं पाते, ऐसे रहते हैं। तो ऐसे होता है, हम देखते हैं कि किन्हीं गुप्त उद्देश्यों से कृष्ण भावनामृत को वो ग्रहण करते हैं, किंतु जैसे ही उनकी आर्थिक दशा है ना, थोड़े समय के लिए कुछ लोग हैं, फिर वो थोड़े समय के लिए आते हैं है ना। ये हमने 7वें अध्याय में देखा, 16वें श्लोक में है ना। आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी और ज्ञानी, तो ये लोग आते हैं थोड़े समय के लिए, इनके दुख चले गए है ना, इनको पैसे मिल गए, इनको थोड़ा सा जो प्रश्न थे, जिज्ञासा थी, वो जिज्ञासा के उत्तर मिल गए, तो क्या हो जाते हैं, चले जाते हैं, क्योंकि उतनी दृढ़ श्रद्धा नहीं है। तो कृष्ण भावनामृत में केवल श्रद्धा के द्वारा ही प्रगति की जा सकती है। जहां तक श्रद्धा की बात है, जो व्यक्ति भक्ति साहित्य में निपुण है और जिसने दृढ़ श्रद्धा की अवस्था प्राप्त कर ली है, वह कृष्ण भावनामृत का प्रथम कोटि का व्यक्ति कहलाता है। तो ये तो तृतीय कोटि के बारे में बताया प्रभुपाद ने। तो अभी प्रथम कोटि वाले कौन से हैं, हैं? जो क्या करते हैं, उनका लक्षण क्या है, तो उनका लक्षण यहाँ पे बताया, दृढ़ सत्ता की अवस्था को प्राप्त कर लिया है ना। तो क्या है वो, भक्ति साहित्य में निपुण है। तो भक्ति का जो साहित्य है, मतलब भक्ति के ग्रंथ है ना, वो अच्छे से समझ लेते हैं। तो शास्त्रों का वो अभ्यास करते हैं, उस पे उनको श्रद्धा रहती है। तो ऐसे लोग क्या हैं, पहले प्रकार के, प्रथम कोटि के, फर्स्ट क्लास है ना। प्रथम कोटि मतलब फर्स्ट क्लास। तो अभी सेकंड क्लास क्या है ना, दूसरी कोटि के, जिन्हें भक्ति शास्त्रों का ज्ञान नहीं है ना, तो वो इसका अभ्यास नहीं करते, लेकिन उनको क्या है, उनकी श्रद्धा है ना। तो उनकी श्रद्धा है कि भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है, कृष्ण भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ मार्ग है भगवान को प्राप्त करने की, है ना। तो उन्होंने पढ़ाई नहीं की उतना, लेकिन उनको विश्वास है कि यही मार्ग है ना। उनका कोई भी, उनको कुछ भी उनको आमिष दे दे है ना, मुझे तुमको, मैं तुमको ये चीज दूंगा, मैं तुमको करोड़ों रुपए दूंगा, तुम भक्ति छोड़ दो, है। लेकिन वो लोग क्या है, भक्ति छोड़ते नहीं, उनको पता है कि वो करोड़ों रुपए से क्या महत्वपूर्ण है, भक्ति महत्वपूर्ण है। अतः जे- वे इस ग्रहण करते हैं, ये जानते हैं। तृतीय कोटि के व्यक्ति को यह श्रद्धा तो रहती है कि कृष्ण की भक्ति उत्तम होती है, किंतु भागवत तथा गीता जैसे शास्त्रों से उसे कृष्ण का पर्याप्त ज्ञान प्राप्त नहीं हो पाता है। तो ऐसे लोगों को श्रद्धा रहती है, थोड़ी रहती है ना, तृतीय कोटि वाले को, लेकिन उतना ज्ञान नहीं रहता उनको। कभी कभी तृतीय कोटि के व्यक्तियों की प्रवृत्ति कर्मयोग तथा ज्ञान योग की ओर रहती है, और कभी वे विचलित होते रहते हैं। तो तृतीय कोटि के जो थर्ड क्लास है, वो क्या करते हैं, कभी कभी इधर उधर रहते हैं, कभी भक्ति में आते हैं, जाते रहते हैं, है ना। अन्य योग पद्धति का भी वो सब दर्शन, सब जगह पे क्या चलते रहता है, वो सब देख के वो आ जाते हैं। तो कर्मयोग का संदूषण निकल जाता है ना। वे कृष्ण भावना मृत की द्वितीय कोटि या प्रथम कोटि में प्रविष्ट होते हैं, है ना। तो जैसे ही वो आते रहते हैं, तृतीय कोटि वाले अभी है ना, तो जो भी उनको क्या होता है, धीरे धीरे वो थर्ड क्लास वाले सेकंड क्लास में भी आ सकते हैं, जितना भक्ति का अभ्यास करेंगे, है ना। और सेकंड क्लास वाले अगर भगवान के बारे में, शास्त्रों के बारे में ज्ञान प्राप्त करेंगे, तो फर्स्ट क्लास में आ सकते हैं, है ना। भागवत के 11वें स्कंद में ये सब बताया गया है। प्रथम द्वितीय तृतीय कोटि के भक्तों के बारे में ये प्रभुपाद जो बता रहे हैं, ये भागवतम के 11वें स्कंद में है। जो लोग कृष्ण के विषय में तथा भक्ति की श्रेष्ठता को सुनकर भी श्रद्धा नहीं रखते और यह सोचते हैं कि यह मात्र प्रशंसा है ना, तो लोग
इतना सोचते हैं, सुनते हैं भक्ति के बारे में। भक्ति करने से आप क्या हो, यहाँ पे जो बताया कि जन्म मृत्यु से परे हो जाएंगे, है ना। भक्ति करने से आपको ये जीवन के क्लेश दूर हो जाएंगे, ऐसे पहले श्लोक में बोला भगवान ने, है ना। इस श्लोक में क्या बोला, भक्ति करने से आप जन्म मृत्यु से परे हो जाएंगे, है ना। तो लोगों को लगता है कि बस ये भक्ति का ऐसे ही प्रशंसा किया, वास्तविक में ऐसा होता ही नहीं, है ना। ऐसे जो लोग समझते हैं तो उनको समझना चाहिए कि उनके पास श्रद्धा नहीं है ना। तो जो लोग इसको समझते हैं कि वास्तविकता में ऐसे होता है ना, ये जो लोग समझते हैं तो उनको ही श्रद्धा है ना। उन्हें सिद्धि प्राप्त होने की बहुत कम आशा है। तो जिनको श्रद्धा नहीं है उनको पूर्णत्व प्राप्त नहीं होगा, है ना? तो भक्ति करने के लिए श्रद्धा बहुत आवश्यक है, यहाँ से सब कुछ चालू होता है ना, श्रद्धा से। इस प्रकार से भगवान ने और प्रभुपाद ने अभी हमने को समझाया, ठीक है। तो यहाँ पे आचार्य कुछ अलग बोलते हैं क्या, तो नहीं, विशेष कुछ नहीं है। यहाँ पे बोल रहे कि भगवान शास्त्रों में बार बार बताते हैं, है ना, कि ऐसे भक्ति करो, भक्ति ही श्रेष्ठ मार्ग है। लेकिन ये लोग श्रद्धा नहीं होने के कारण क्या करते हैं, इस पे भरोसा नहीं करते, कितनी बार भी इनको बताया जाए। ठीक। और एक बात मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे अभी हमारे पास श्रद्धा नहीं है ना? तो उसको बढ़ाने के लिए हमको क्या करना, प्रभुपाद ने बताया, क्या बताया प्रभुपाद ने। भक्तों का संग करना चाहिए। हाँ, तो और एक चीज है जो हम कर सकते हैं, है ना। तो भक्ति में श्रद्धा बढ़ाने के लिए तो हम ऐसे कार्य कर सकते हैं, भक्ति के कार्य जो हमको बहुत अच्छे लगते हैं, है। तो जो करने से हमको बहुत अच्छा लगता है ना। तो जैसे किसी को कीर्तन करने से बहुत अच्छा लगता है। तो ऐसे कार्य ही हम ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं, है ना। कितना भी कीर्तन में उनको बिठाओ, उनको अच्छा ही लगते रहता है। कुछ लोगों को क्या लगता है, कि भगवान को भोग बनाने में ही उनको अच्छा लगता है। तो वो हम कार्य अच्छा लग, हर एक के लिए अलग अलग कार्य रहेगा, है ना। तो ऐसे ये अलग अलग कार्य करने से भी क्या हो जाता है, हमारी श्रद्धा बढ़ती है ना। तो किसी को पढ़ाई करने में अच्छा लगता होगा, किसी को प्रवचन सुनने में, किसी को प्रचार करने में, है ना। तो ऐसे अलग अलग कार्य में खुद को व्यस्त रख के भी हमारी क्या हो जाती है, ये कार्यों से हमारी भक्ति हो जाती है, और ये भक्ति करने से श्रद्धा अपने आप बढ़ जाती है ना? तो ये भी उपाय हम कर सकते हैं, है ना? नहीं तो कभी कभी क्या होता है कि हम भक्तों से दूर रहते हैं, परिस्थिति ऐसी रहती है तो भक्तों का संग उतना नहीं कर पाते, है ना। तो उस समय हम ऐसे कर सकते हैं, है ना? कि जो कार्य हमको अच्छा लगे उसको ही हम करेंगे तो हमारी श्रद्धा का विकास बहुत अच्छी से हो पाएगा, है ना? तो ये इस प्रकार से हमने ये श्लोक पे ऊपर पढ़ाई की है। तो यहाँ पे जो पहले 3 श्लोकों में विषय बोला है भगवान ने, है ना, तो ये गुह्य ज्ञान के बारे में, है ना, इसका महत्व, इसका गुणगान भगवान ने बताया है ना? आपका क्या प्रश्न है माता जी, पूछिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हम्म। प्रभु जी, आपने जैसे 3 कोटि के लोगों के बारे में बताया गया, प्रथम कोटि, द्वितीय कोटि और तृतीय कोटि। तो हम्म। द्वितीय कोटि के जो भक्त होते हैं, जैसे यहाँ बोला गया कि उसमें भक्ति का कुछ शास्त्र का ज्ञान नहीं होते हैं, लेकिन हम्म। उसमें कृष्ण भक्ति वो जानते हैं कि वो श्रेष्ठ है। तो हम्म। प्रभु जी, शास्त्रों का ज्ञान के बगैर उनको कैसे पता चलता है कि कृष्ण ही श्रेष्ठ है? क्योंकि हम जितना लोग जानते हैं कि अगर हम कृष्ण को जानना चाहते हैं तो वो अपने मतलब अपने अंदर से वो मतलब श्रेष्ठ है वो हम नहीं जान सकते। उसके लिए हमें गुरु से सुनना पड़ता है, शास्त्र का ज्ञान लेना पड़ता है, उसके बाद ही हमें समझ में आता है कि कृष्ण भक्ति श्रेष्ठ है, ये हमें समझ में आता है। तो ये मतलब ये इसलिए इसमें थोड़ा कंफ्यूजन थे मुझे कि फिर इनको मतलब कैसे ये। अभी यहाँ पे जो बताया कि दूसरे कोटि के जो भक्त हैं, कि उनको क्या रहती है, दृढ़ श्रद्धा रहती है, लेकिन उनकी शास्त्रों की पढ़ाई नहीं होती रहती, इस प्रकार से बताया।
तो कैसे उनके पास ये श्रद्धा आती है? तो कैसे आती है? भक्तों की कृपा से आती है ना। कुछ जो श्रेष्ठ भक्त हैं उनके लिए प्रार्थना करते हैं ना, और वो जो हम बोलते हैं ना कृपा सिद्ध, तो कृपा से ये लोगों को ये श्रद्धा आती है ना। ये एक कारण हो गया, ऐसे नहीं कि एक ही कारण है, तो और भी इसके कारण रहते हैं। कि क्या होता है कि पिछले जन्म में इन्होंने बहुत सारी भक्ति की रहती है ना। तो भक्ति क्या है? हम शाश्वत है ना? तो ऐसे नहीं रहता। हम बहुत बार आप लोगों ने प्रवचन में सुना होगा कि जैसे अभी हम दूसरा जन्म लेते हैं, है ना, तो एक शरीर छोड़ के दूसरा शरीर त्याग करते हैं, तो क्या होना पड़ता है हमको? पहले से कहाँ एडमिशन लेना पड़ता है? LKG में, है ना, नर्सरी में, है ना। तो उससे पहले, है ना? तो भक्ति में वैसे होता है क्या? नहीं होता। तो पहले हमने जो भक्ति की है उससे आगे हमारी भक्ति जारी रहती है। तो वैसे ही ये प्रकार के भक्त जो रहते हैं दूसरे कोटि के, उन्होंने पहले ही भक्ति का बहुत अभ्यास किया रहता है, लेकिन वो पूर्ण नहीं कर पाते, तो इसलिए उनके पास वो श्रद्धा उनके साथ चली आती है। और कभी कभी इस जन्म में दूसरे भक्त उनके लिए, जो श्रेष्ठ जिन्होंने बहुत भक्ति की है, वो उनके लिए प्रार्थना करते हैं, तो उनके कृपा से उनके पास वो श्रद्धा आ जाती है। ठीक है माता जी, स्पष्ट हो गए? हाँ, यस प्रभु जी। हम्म। तो अभी कल एक प्रश्न आया था, है ना, कि अ, भक्ति पवित्र है ना। वहां पे उल्लेख हुआ था कि भक्ति पवित्र है, और भक्ति पवित्र होने के कारण जो पाप कर्म कैसे रहते हैं? अपवित्र रहते हैं। तो एक व्यक्ति अगर भक्ति करता है तो उसके लिए कुछ पाप कर्म नहीं होते, है ना। तो मैंने ये भक्ति रसामृत सिंधु में पढ़ा था, और कल वो मिल नहीं रहा था, है ना। तो क्या हो गया कि मैंने वो भागवतम में पढ़ा था और मैं भक्ति रसामृत सिंधु में ढूंढ रहा था, तो भागवतम में मुझे मिला। तो ये बात अभी मैं यहाँ पे शेयर करता हूँ, भागवतम में कहाँ बताई है ना। तो सबको, तो ये देखिए, ये भागवतम का 10वें स्कंद है ना। और 10वें स्कंद, फिर 87वां अध्याय, है ना, 87 चैप्टर है 10वें स्कंद, और 40वां श्लोक है। और उसमें ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, है ना, वो लिख रहे है ना। तो वो वाक्य मैं बताता हूँ, संस्कृत में है वो, उन्होंने लिखा हुआ। हम उसका इंग्लिश में भी अर्थ और हिंदी में भी मैं बताऊंगा उससे, है ना। तो पहले संस्कृत में देख लेते हैं वो क्या बोल रहे हैं। कि वो बोल रहे हैं, यहाँ पे दिख रहा है सबको जो स्क्रीन यहाँ पे शेयर किया है? यस प्रभु जी। यस हम्म। तो देखिए यहाँ पे वो, मैं उसको अंडरलाइन करता हूँ वाक्य। हाँ, यहाँ पे है, देखिए, ये शुभाशुभे दृश्यते। हाँ, तो ये देखिए, ये शुभाशुभ दृश्यते ते खलु न कर्म फले, है ना। तो मतलब भक्तों के जीवन में जो शुभ अशुभ आता है वो हमको दिखता है भक्तों के जीवन में। वो किससे आता है? ते खलु, मतलब सच में वो किससे आता है? न कर्म फले, वो कर्म फल से नहीं आता है ना। किंतु किससे आता है? भवद उत्थ, मतलब ये क्या कर रहे, जो वेद है ना, वो प्रार्थना कर रहे भगवान को, वो बोल रहे कि वो आपसे आता है ना। तो भगवान क्यों ऐसे करते हैं? तो क्या बोल रहे कि एव स्व भक्ति योगस्य रहस्य रक्षणार्थम, है ना। तो भगवान क्या करना चाहते हैं कि स्व भक्ति, है ना, मतलब उनकी खुद की भक्ति का जो योग है, स्व भक्ति योगस्य,
उसका जो योग है रहस्य, है ना। तो मतलब वो रहस्य है ना। क्या रहस्य है उनकी भक्ति, है क्या कि अगर कोई भक्ति करता है तो उसके पाप कर्म दूर हो जाते हैं, उसको कोई कर्म फल नहीं रहता। ये रहस्य का रक्षण करने के लिए, रहस्य त्वर रक्षणार्थम, है ना। क्यों ऐसे रक्षण करना चाहते हैं भगवान? क्योंकि यहाँ पे बता रहे, देखिए, बहिर्मुख मतो आता भावार्थम, मतलब जिनका मुख बहिर है, मतलब जो लोग इस पे भरोसा नहीं, भगवान की तरफ देखना नहीं चाहते, दूसरी जगह पे देखना चाहते हैं, है ना। तो मतलब ऐसे लोग कौन से हैं कि जो लोग कर्म योग का, ज्ञान योग का अभ्यास करना चाहते हैं, है ना। तो वो लोग शांति से कर्मयोग और ज्ञान योग का अभ्यास कर पाए, है ना। तो मतलब क्या, मैंने जो कल आपको आसान भाषा में बताया था कि दूसरे लोगों को विचलित होने से, है ना, बचाने के लिए, है ना, तो इसके लिए भगवान ऐसे करते हैं। ये कारण यहाँ पे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने हमको बताया है ना। और भी कारण है, वो आगे बताया है। तो अभी हम इंग्लिश में देखते हैं इसके यही अर्थ, है ना। तो इसका जो इंग्लिश में ये भाषांतर किया है, ये परम पूज्य भानु स्वामी महाराज ने किया है। तो उनके भाषांतर से हम देख रहे हैं, है ना। अभी इंग्लिश में क्या बता रहे, मैं हिंदी में बताऊंगा, है ना। महाराज यहाँ पे बताते हैं, देखिए उसका भाषांतर करते हुए। यहाँ पे बोल रहे महाराज, सिंस अ डिवोटी बिकम्स फ्री फ्रॉम ऑल कार्मिक रिएक्शन बाय वर्शिपिंग यू, द अपरेंट गुड एंड बैड इज इवेंट्स he experiences are not the result of his karma, but rather they are personally arranged by you, है ना। You do this, फिर भगवान ऐसे क्यों करते हैं? In order to protect the confidentiality of devotion to you, or to avoid the uprooting the opinions of the atheist, and or to increase the longing in your devotee, and a longing मतलब बता दूंगा मैं। और these apparently auspicious inauspicious material reaction appear as the result of offenses against your devotees, है ना। जिनको इंग्लिश आता है उनको समझ में आ गया होगा। अभी हिंदी में बताता हूँ, है ना। तो देखिए अभी क्या बोल रहे हैं, सिंस अ डिवोटी बिकम्स फ्री फ्रॉम ऑल कार्मिक रिएक्शन बाय वर्शिपिंग यू। अभी वो बता रहे हैं कि भक्त जो रहता है वो भगवान की भक्ति करके, है ना, वो क्या हो जाता है, सभी कर्म फलों से मुक्त हो जाता है ना। फिर प्रश्न आता है कि उनके जीवन में कुछ अच्छे कार्य दिखते हैं और कुछ क्या रहते हैं, दुखी कार्य भी रहते हैं, है ना। तो हमको जो सुख मिलता है या दुख मिलता है ना, तो वो किसकी वजह से मिलता है? किसकी वजह से मिलता है? हमारे कर्मों कर्मों के वजह से। कर्मों की वजह से मिलता है। तो कर्म। भक्तों के जीवन में भी ऐसे सुख दुख दिखते रहते हैं। तो मतलब ये भक्तों को भी उनके कर्मों की वजह से आ रहे हैं क्या? नहीं। नहीं नहीं आ प्रभु। रहे। हाँ, तो वही भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि वो कहाँ से आते हैं। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर हमको बता रहे हैं वो कहाँ से आते हैं, भगवान से आते हैं, है ना। रेदर दे आर पर्सनली अरेंज बाय यू, मतलब क्या है कि वो व्यक्तिगत रूप से, पर्सनली, है ना, भगवान खुद देते हैं, है ना। ये कर्मों के नियम के आधार पे नहीं आते भक्तों के लिए, है ना। तो फिर क्यों ऐसे भगवान करते हैं, है ना। भक्तों को ये व्यक्तिगत रूप से क्यों ऐसे सुख दुख देते रहते हैं, है ना। भगवान को अच्छा नहीं लगता क्या भक्ति करना, इसलिए वो दुख देते हैं भक्तों को। हाँ, ये कारण नहीं, है क्या? हम और ज्यादा भगवान के प्रति सरेंडर हों, उनमें हाँ, तो विश्वास आए ये कहाँ बताया, इसलिए। टू इंक्रीज द लॉन्गिंग, है ना। मतलब भक्तों की जो भगवान के प्रति तृष्णा है ना, वो बढ़ाने के लिए, है ना। तो ये मैंने आपको आसान शब्दों में क्या बताया था कल, उनकी परीक्षा लेते, है ना। तो ये क्या है कि यहाँ पे क्या बताया कि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के शब्दों में अगर बताना है तो क्या बता रहे वो, कि भक्तों के भगवान के प्रति जो इच्छा है उसको बढ़ाने के लिए उनको क्या देते हैं भगवान, सुख दुख देते हैं, है ना। कभी उनके लिए सुख आवश्यक रहते हैं, कभी दुख, तो वो देते हैं भगवान, खुद देते हैं, है ना। फिर और क्या है, उससे पहले बताया, है ना, जो कारण है वो क्या है
कि इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ डिवोशन। कॉन्फिडेंशियलिटी मतलब क्या है कि गुप्तता, सीक्रेट, है ना। कॉन्फिडेंशियल मतलब सीक्रेट रहता है ना? तो ये जो कॉन्फिडेंशियल, भक्ति की गुप्तता रखने के लिए, तो क्या है ये भक्ति की गुप्तता, है ना, कि जो नास्तिक लोग हैं वो भी अपने जीवन में सुखी रहे, है ना। तो उनको भी लगे अरे भक्तों के जीवन में भी दुख होते हैं, है ना। तो यहाँ पे ऊपर में वो बताते हैं कि आ, यहाँ पे नहीं बताते, छठे स्कंद में बताते हैं कि ये भक्तों को जो दुख होते हैं, है ना, वो बाहर से लगता है कि भक्तों को दुख हो रहा है, लेकिन वो भक्तों को कैसे लगता है कि वो उदाहरण देते हैं कि जैसे एक जहरीला सांप है ना, और एक बगैर जहर वाला सांप है ना। तो अगर ये जहरीला सांप किसी को काटता है तो तुरंत वो व्यक्ति मर जाएगा, है ना, वो जहर की वजह से। तो उसको तकलीफ हो जाएगी, मतलब, है ना, जहरीला सांप काटता है तो व्यक्ति को तकलीफ होती है। तो और अगर बिना जहर वाला सांप अगर किसी को काटता है तो तकलीफ नहीं होती, है ना। तो ये दुख जो भक्तों के जीवन में आते हैं, है ना, वो कैसे रहते हैं, ये बगैर जहर वाले सांप की तरह रहते हैं। वो बाहर से दिखते हैं कि सांप ने उसको काटा, लेकिन भक्तों को तकलीफ नहीं होती, है ना। ऐसे उदाहरण विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर आजा मिल के यहाँ पे देते हैं, है ना। तो यहाँ पे वो क्या बोल रहे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, कि ये भक्ति की रहस्यता को गोपनीय रखने के लिए वो इस प्रकार से वो बताते हैं। और क्या है, दूसरा कारण क्या है, और कि अवॉइडिंग अप्रूटिंग द ओपिनियन ऑफ एथीस्ट, एंड मतलब जो नास्तिक लोग हैं, है ना, उनका जो मत है ना, कि उनको भगवान पे भरोसा नहीं करना है, इस दुनिया में भगवान नहीं है। ये जो उनका मत है ना। यहाँ और जो कर्मयोगी लोग हैं उनको लगता है कि कर्मयोग से ही भगवान मिलने वाले हैं। ज्ञान योगी लोग जो है वो ज्ञान योग से ही उनको भगवान मिलने वाले हैं। ऐसे जो लगता है कि वो लोग भी वो कर पाए, है ना, इसके लिए वो क्या करते हैं कि भक्तों के जीवन में सुख दुख को देते रहते हैं, है ना। भगवान खुद देते हैं ताकि ये बाकी के लोगों का विश्वास बना रहे, है ना, कर्मयोग के ऊपर, ज्ञान योग के ऊपर। और क्या कारण है, और भक्तों का कोई अपराध करता है ना, वैष्णव अपराध करता है ना, तो उसको भी क्या मिलता है, उसका दुख मिलना पड़ता है ना, सुख दुख उसको। वो भक्ति कर रहा है लेकिन उसके साथ क्या करता है, वैष्णव अपराध करता है, तो उसके कर्म की वजह से नहीं मिल रहा उसको दुख, किसकी वजह से मिल रहा है, उसकी वैष्णव अपराधों की वजह से, है ना। तो इस प्रकार से ये तीन चार कारण यहाँ पे भगवान ने दिए हैं। सॉरी, एक तीन चार कारण यहाँ पे हमको किसने दिए, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने दिए है भक्ति के संदर्भ में, है ना। ठीक है। तो अभी वो जो था उसके ऊपर किसी को प्रश्न है? हाँ संजीव प्रभु, आपका क्या प्रश्न? हरे कृष्ण प्रभु जी। अब हम्म भगवान भक्तों के जीवन में दुख सुख देते हैं किसी को हम्म दिखाने के लिए कि उनको प्यूरिफाई करने के लिए प्रभु जी? अभी ये हमने थोड़ा सा। दिया ना कि ये दिखा है ना हाँ। कि चार कारण यहाँ पे उन्होंने बताए हैं, तो चारों सही है ना। तो कोई भी हो सकता है उस परिस्थिति के अनुसार, है ना, उस भक्त के लिए वहां पे क्या लागू हो रहा है ना, उसके अनुसार। जैसे भगवान ने क्या किया, सुदाम, हर एक भक्त के लिए अलग अलग रहेगा कारण, ये, है ना, ये चारों में से कोई भी कारण रहेगा। जैसे सुदामा को भगवान ने क्या दिया, सुख दिया, है ना। वो कर्मों के हिसाब से उनको सुख नहीं मिला, भगवान ने खुद उनको सुख दिया, है ना। तो उसी तरह से भगवान कभी सुख देते हैं कभी दुख देते हैं, है ना, भगवान खुद देते हैं, वो कर्मों से नहीं मिलता, है ना। तो इस प्रकार से है। लेकिन प्रभु ठीक जी है। लोग कहते हैं कि तुम हाँ। भक्ति कर रहे हो फिर भी तुम्हें दुख है, तो हम्म। भक्ति करने का फायदा क्या है? तो उसका क्या जवाब देना चाहिए? हाँ, तो अभी लोगों का श्रद्धा नहीं आता कि तुम भक्ति कर रहे हो, है ना। तो तो उनको कैसे बताएं, है ना। हम्म। तो पहले देखिए, लोग तो आप अभी हम उस पे आएंगे, उसके बाद में चर्चा करेंगे। पहले आप कन्विंस हुए कि नहीं, मतलब भक्त लोग, आप कन्विंस हो गए कि भक्तों के जीवन में दुख क्यों आते हैं, ये आपको समझ में आया कि नहीं, पहले इस पे चर्चा हाँ करें। प्रभु जी। ठीक हाँ है, प्रभु। उस पे आएंगे, हम आएंगे।
तो अभी उस पे आते हैं, है ना। तो ये बाकी के लोग कन्विंस नहीं होते, है ना। तो अभी हमको पता है कि भगवान क्यों भक्तों के जीवन में दुख देते हैं, है ना। तो बहुत सारे लोग तो बोलते हैं कि भगवान पे वो भरोसा ही नहीं करते, तो उससे हमको विचलित होना चाहिए क्या? नहीं होना चाहिए, है ना। तो लोग तो हजार चीजें बोलेंगे ऐसे वैसे, है ना। तो उससे हमको खुद को विचलित नहीं होना है, एक समझ हो गई, है ना। तो अभी और इसको किस तरह से समझ सकते हैं इसी मुद्दे को? अभी सामने वाले व्यक्ति को हमको सांत्वना करनी है ना, कि वो बोल रहा है कि भक्ति का फायदा क्यों क्या है। तो अभी उनको यही बात बता सकते हैं जो हमारे आचार्यों ने हमको बताई है, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने हमको बताया भक्तों के जीवन में दुख क्यों आते हैं। तो ये बात अगर उनको समझ नहीं रही है ना, तो वो बोलेंगे, है ना, कि उनको क्या समस्या है ना। तो उस समस्या के हिसाब के उनको उत्तर देना चाहिए, है ना। तो पहली बात यह है कि हमको विचलित नहीं होना है, क्योंकि बहुत सारे लोग, भक्त तो कितने कम रहते हैं ना। तो जैसे अभी ये पुणे शहर में हमारे मंदिर में लगभग यहाँ पे 5-6 हजार ही भक्त है ना। लेकिन इसकी संख्या कितनी है पुणे शहर में, है ना। तो करोड़ों में है या लाखों में है, जो भी है, पता नहीं मुझे कितनी है। तो लाखों में रहेगी। तो इससे बहुत ज्यादा लोग तो क्या है कि मंदिर में नहीं आते, भक्ति नहीं करते, है ना, भरोसा नहीं करते। तो पहली बात है कि लोगों को कहने से हमको विचलित नहीं होना है। अगर वो लोग सुनने लायक है तो इनको ये कारण बता सकते हैं कि हमारे आचार्यों का ऐसे मत है, इस प्रकार से बता सकते हैं। हमारे वैष्णव आचार्य विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर वो इस प्रकार से बताते हैं हमको कि भक्तों के जीवन में दुख इस कारण से आते हैं, है ना। तो उनको भरोसा, तो वो बताएंगे उनको क्या उनकी प्रतिक्रिया है, उसके ऊपर से हमको फिर आगे उसका उत्तर देना चाहिए। लेकिन जो सच है वो हम प्रेम पूर्वक उनको बता सकते हैं, है ना। ठीक है प्रभु जी। ओके हो जाए, थैंक यू प्रभु जी। हरे हम्म। कृष्ण। क्योंकि इसमें कुछ बुरा लगने लायक चीज नहीं है ना। जो अगर है, उनको बुरा नहीं लगेगा ये कारण सुन के, है ना। जो कारण हमने 4 कारण यहाँ पे देखे हमने, है ना। ठीक है। हाँ, सुकुमारी प्रिया माता जी, आपका क्या प्रश्न है? हरे कृष्ण। मेरा पर्सनली ये क्वेश्चन था कि जैसे हम देखते हैं भक्त हम्म। समाज में कि कोई अ, भक्त है तो उसकी सडन डेथ हो जाती है, तो उसको कैसे देखें? अम, अच्छे से सब कुछ भक्ति कर रहा है, भक्ति में प्रगति कर रही है, और सडन डेथ को कैसे देखा जाए? वो उसको उसके वही है पीछे कि, से मिला नहीं, है। वही है कि भगवान से आता है, इसमें कोई शंका नहीं। सडन डेथ हो गया मतलब क्या हो गया कि दुख हो गया उसको, है। मतलब उसको तो अभी वो नहीं है ना, वो तो दुख को महसूस नहीं कर पाएगा, वो भक्त तो चला गया, है ना। लेकिन बाकी के उसके जो रिश्तेदार है ना, उनको दुख हो गया, है ना। तो उनके जो रिश्तेदार है वो अगर भक्त है ना, तो उनके उनके जीवन में जो दुख आ रहा है वो किसके आ रहा है? ये भगवान की योजना से ही आ रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। क्योंकि हमारे आचार्य वही बता रहे हैं कि भक्तों के जीवन में जो भी सुख दुख आता है वो कहाँ से आता है? कहाँ से आता है? भगवान ऐसे से आता हाँ, भगवान से आता है। तो अभी जो व्यक्ति गुजर गया है वो व्यक्ति भक्त है ना। तो वो उसका तो हो गया, लेकिन अभी उसके जो आजू बाजू उसके रिश्तेदार है, तो वो अगर भक्त है तो उनको समझना चाहिए कि ये भगवान ने हमारे लिए किया है, भगवान की योजना है ना। तो इसको सहन करते करते हमको क्या करनी है? भक्ति करना हमारे लिए महत्वपूर्ण है ना। तो ये हमारे कर्मों की वजह से आया नहीं है। है। प्रभु जी, जो हम्म। गुजर जो जो जिसको डेथ दी गई है, तो हम्म। वो उसका तो आगे का जो भी ये होगा, वो तो भगवान तो उसके बारे में उसको ऊपर की ओर ही लेके जाएंगे ना, भक्ति में प्रगति की ओर। पता ये नहीं है कि के बाद उन्होंने किस प्रकार से भक्ति की है, क्योंकि ये हर एक का वैयक्तिक है ना। कि अभी मुझे पता नहीं है कि आप लोग किस तरह से भक्ति कर रहे हैं, है ना।
या आप लोगों को पता नहीं कि मैं किस तरह से भक्ति कर रहा हूँ, है ना। तो भक्ति तो क्या है, अपना चेतना के ऊपर बहुत सारी चीज रहती है ना भक्ति में। तो वो अगर उन्होंने सही से भक्ति की है ना, तो भगवान उनके भक्ति के लिए जो भी अच्छी चीज है वही करेंगे, क्योंकि वो भगवान के अधीन है ना, क्योंकि वो भगवान से आ रही है उनकी जो मृत्यु है ना। वो व्यक्ति अगर सही से, अगर हम मान लेते हैं कि ये व्यक्ति सही से भक्ति कर रहे हैं, है ना, तो जो भी उनके भक्ति के लिए जो भी अच्छा है, क्योंकि हर एक व्यक्ति के भक्ति के लिए अलग अलग चीज अच्छी रहती है ना। तो जैसे सुदामा के पास कुछ नहीं था, तो भगवान ने उनको क्या दिया, सुख दिया। तो भगवान क्या करते हैं, दुख देते हैं। तो प्रभुपाद बोलते थे कि जब उनका वो व्यवसाय करते थे भगवान, अब पहले प्रभुपाद, है ना, क्या व्यवसाय करते थे, उनका एक अ, दवाई का उनका कारोबार था, है ना। दवाइयां बनाते थे और वो बेचते थे, है ना। तो उसमें जब प्रभुपाद का घाटा हो गया, है ना, तो प्रभुपाद क्या सोचने लगे, ये भगवान की योजना है ना। तो वहां पे प्रभुपाद को क्या दिया, भगवान ने दुख दिया, है ना? सुदामा को क्या दिया, भगवान ने सुख दिया, है ना। तो भगवान कुछ भी दे सकते हैं, जिस व्यक्ति के लिए जो भी अच्छा है उस समय के लिए, वो भगवान देते हैं। तो डेथ भी तो वैसा ही होगा ना प्रभु जी, जिस हाँ, भी सोल की उस डेथ। व्यक्ति के लिए वो अच्छा है, हाँ हाँ अगर वो भक्त है तो। हाँ, अगर वो भक्त है और उसकी सडन डेथ होती है तो उसके लिए तो वो अच्छा ही और रहेगा ना, हाँ, कि सोल यस, पर मीन्स हाँ सोल माता जी। प्रगति के लिए। हाँ, ये बराबर है। भले ही उनके रिलेटिव के लिए वो दुखदायक हो, लेकिन वो सोल की हाँ, प्रगति के हाँ, लिए वो तो। लेकिन उनके अगर रिलेटिव भी अगर भक्त है, तो उन्होंने भी क्या समझना चाहिए, भगवान से आ रहा है। क्योंकि कोई कोई कहते हैं भक्त था तो फिर वो ऐसा क्यों हुआ उसके साथ, उसको सजा हम्म। क्यों दी भगवान ने। तो लेकिन वैसे नहीं है, हमको आचार्यों ने, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने क्या बताया, कि वो नहीं है, भगवान से ही आता है ना। हमको उनके ऊपर श्रद्धा रखनी चाहिए, जो अभी हमने देखा कि श्रद्धा चाहिए हमको उनके ऊपर, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के ऊपर, है ना। उनका वैसे के वैसा मैंने पढ़ के आपको बताया। ठीक है, ठीक ओके। है। और किसी को कुछ प्रश्न है, कल थोड़ा ये स्पष्ट नहीं हो पाया था, बहुत सारे लोगों को बहुत सारे प्रश्न थे, है ना। तो आज हमने वहां से पढ़ा, तो अभी क्लियर हो गए होंगे सबके प्रश्न। ठीक है, अभी है किसी को कुछ प्रश्न और? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं फिर। तो अभी हमने 90वें अध्याय में वापिस आते हैं, है ना। तो 90वें अध्याय में हमने 3 श्लोक देखे, है ना। तो क्या क्या बताया है 3 श्लोकों में भगवान ने, तो पहले भक्ति का गुणगान किया, भक्तिमय ज्ञान का। फिर बताए ज्ञान के गुणधर्म, दूसरे श्लोक में बताए। और तीसरे श्लोक में बताए कि उसमें हमको श्रद्धा होनी चाहिए, ये भक्ति का जो ज्ञान है, भगवान के जो शब्द है ना, भक्तों के जो वचन है ना, उसमें हमको श्रद्धा होनी चाहिए, है ना। इस प्रकार से उन्होंने बताया था भगवान ने। तो अभी वास्तव में वो भक्ति का ज्ञान वो बताना चालू करते हैं, है ना, आगे से। तो पहले ये ज्ञान के बारे में गुणगान किया, है ना। फिर ये ज्ञान को बताना चालू करते हैं। ये पांचवा कैसे आ गया श्लोक, चौथा होना चाहिए। हाँ, इसमें एक श्लोक नहीं है लगा। ठीक है, अभी आप सब लोग अपनी अपनी किताबों से देखिए, तीसरी के बाद इसमें पांचवा ही दिया है। ठीक है, तो किताबें निकालिए आप लोग सब लोग, मैं श्लोक, मैं भी मेरी किताब लेता हूँ। श्लोक है, भगवान बोल रहे, मया ततम इदम सर्वम जगद अव्यक्त मूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहम तेषु अवस्थितः।
क्या अर्थ होता है इसका? तो भगवान बोल रहे हैं यह संपूर्ण जगत है ना, मतलब ये जो जगत दिख रहा है अर्जुन को और भगवान को, है ना, तो वो मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है। तो भगवान बोल रहे हैं कि ये पूरे जगत में वो कैसे, अभी यहाँ से भगवान देखिए क्या दे रहे, गुह्य ज्ञान दे रहे, है ना, जिसके बारे में उन्होंने गुणगान किया है। तो अभी ज्ञान दे रहे भगवान। भगवान बोल रहे कि ये जो जगत में मैं कैसे व्याप्त हूँ, मेरे अव्यक्त रूप में व्याप्त हूँ। है। तो मतलब क्या है इसका, कि भगवान हर जगह पे है। व्याप्त होना मतलब क्या है, वहां पे उपस्थित होना, है ना। तो मैं जहाँ पे बैठा हूँ वहां पे भी भगवान उपस्थित है। आप लोग जहाँ पे बैठे हैं वहां पे भी भगवान क्या है, उपस्थित है। लेकिन कैसे, किस रूप में? शब्द रूप में। पे इंटरनेट चला गया था। परमात्मा, परमात्मा रूप में। हाँ, परमात्मा रूप में भी है। मेरा आवाज आ रहा है सबको? यस प्रभु, यस हाँ प्रभु जी। हाँ। तो अनिल प्रभु आप मुझे होस्ट बनाएंगे क्या? आप होस्ट बन गए क्योंकि मेरा नेटवर्क चला गया था ना। आपको आता है दूसरों को होस्ट बनाना? नहीं प्रभु, कैसे बनाना है बताइए। ठीक है ठीक है, जरूरत नहीं है। अभी काम तो हो रहा है, चल रहा है क्लास। ठीक। हाँ तो हाँ, क्या हम चर्चा कर रहे थे? हाँ, आप लोगों ने क्या कहाँ तक सुना कि नेटवर्क चला गया? अव्यक्त, प्रभु जी आपने बताया भगवान किस तरह अव्यक्त है, मतलब हर जगह है, आप जहाँ भी हाँ हैं हम इधर। हाँ। तो भगवान व्याप्त है ना। तो भगवान व्याप्त है मतलब हर जगह पे वो उपस्थित है ना। ये इसका अर्थ ये है कि भगवान व्याप्त है मतलब, है ना? तो अभी कैसे व्याप्त है, कैसे उपस्थित है, कौन से रूप में वो उपस्थित है भगवान, है ना? तो कौन से रूप में वे उपस्थित है? तो भगवान ने यहाँ पे क्या बताया, वो अव्यक्त रूप में उपस्थित है ना। तो ये अव्यक्त रूप क्या होता है ना। तो अव्यक्त रूप मतलब क्या होता है कि जिसमें व्यक्ति पूरी तरह से व्यक्त नहीं है ना। तो भगवान के जो रूप होते हैं, ब्रह्म ज्योति, परमात्मा और भगवान, है ना? तो इसमें भगवान जो रूप है, एक रूप में उस वो खुद को व्यक्त करते हैं कृष्ण के रूप में, है ना। भगवान का जो भगवान रूप है वो क्या है, कृष्ण के रूप में भगवान व्यक्त कर पाते हैं। लेकिन ब्रह्म ज्योति को क्या है, वो निराकार, निर्गुण ऐसे रहती है। तो वो क्या है, अव्यक्त रूप है ना। ये ब्रह्म ज्योति है ना। तो ये क्या है, भगवान का अव्यक्त रूप है ना। तो भगवान कहीं पे भी, है ना, हर एक वस्तु के अंदर वो कैसे रहते हैं, परमात्मा के रूप में रहते हैं, है ना। जीव के अंदर वो परमात्मा के रूप में रहते हैं, लेकिन हर जगह पे, है ना, यहाँ पे बात हो रही है कैसे, हर संपूर्ण जगत की बात, है ना। संपूर्ण जगत में भगवान किस तरह से व्याप्त है, वो ब्रह्म ज्योति के रूप में व्याप्त है ना। क्योंकि और जो जिन जहाँ पे जिस कभी कभी क्या रहता है, संपूर्ण जगत में कहीं कहीं रूप रहता है ना। तो वहां पे वो कैसे है, परमात्मा के रूप में, है ना। अंडांतरस्थ परमाणु चयांतरस्य, है ना। जहाँ पे अणु रेणु ये सब जो है ना, कोई भी रूप है तो वहां पे वो परमात्मा के रूप में है ना। लेकिन वहां पे वो भी नहीं है ना। वहां पे वो कैसे है, ब्रह्म ज्योति के रूप में, है ना। तो हर जगह पे वो कैसे है, ब्रह्म ज्योति के रूप में, अव्यक्त रूप जो भगवान का है उस रूप में वो है। है ना? तो ये बात बताई पहले, है ना। ये संस्कृत में क्या है, मया ततम इदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्ति ना, अव्यक्त मूर्ति से, अव्यक्त रूप से मैं पूरे जगत में व्याप्त हूँ। ठीक। फिर आगे बता रहे, है ना। फिर क्या है, मत्स्थानी सर्वभूतानि, है ना। और समस्त जीव क्या है, वो भगवान में है। समस्त जीव भगवान में है मतलब क्या है, कि वो सब जीव जो है वो क्या है, भगवान के ऊपर आश्रित है। ऐसे कोई जीव नहीं है कि जो भगवान के ऊपर आश्रित नहीं है ना। वो भगवान में नहीं है ना? कोई भी इस जगत में क्या नहीं है, स्वतंत्र नहीं है ना।
सब लोग क्या है, भगवान के ऊपर आश्रित है ना? सब लोग भगवान में है, इसका अर्थ। ठीक है। फिर आगे भगवान बता रहे हैं, मत्स्थानी सर्वभूतानी, सब जीव जो है, सर्वभूत मतलब सब जीव, है ना, वो मेरे ऊपर, मेरे स्थान में आश्रित है, मेरे ऊपर आश्रित है। न चाहम तेषु अवस्थित, है ना, लेकिन उनमें क्या है, किंतु, है ना, लेकिन मैं उनमें नहीं हूं, है ना। तो हमने तो सुना है कि भगवान हमारे अंदर परमात्मा के रूप में है ना? तो मैं उनमें नहीं हूं मतलब क्या है, कि मेरे जो भगवान रूप में, है ना, मैं उनमें नहीं हूं। तो मेरे जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में मैं कहाँ हूँ? गोलक वृंदावन। हाँ, गोलोक वृंदावन में हूँ, है ना। मैं सभी जीवों में उपस्थित नहीं हूं, है ना। तो सभी जीवों में मैं उपस्थित कौन से रूप में हूँ? परमात्मा के रूप में, है ना। और सभी जगह पे, है ना, हर सर्वत्र व्याप्त मैं किस रूप में हूँ? मेरे अव्यक्त रूप में, है ना। वो कौन सा रूप है? ब्रह्म ज्योति के रूप से मैं हर जगह पे व्याप्त हूँ, उपस्थित हूँ, है ना। और गोलोक वृंदावन में मैं कैसे उपस्थित हूँ? मेरे भगवान रूप में, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में वहां पे उपस्थित हूँ, है ना। तो इसलिए मैं वहां पे उपस्थित हूँ, मतलब यहाँ पे उपस्थित मैं नहीं हूँ, है ना। तो ऐसे भगवान ने ये थोड़ा शब्दों में घुमाया है ना। लेकिन अभी आप लोगों को स्पष्ट हो गया होगा अर्थ। तो अर्थ सबको स्पष्ट है क्या? किसी को प्रभु कुछ जी प्रश्न है? मुझे नहीं है प्रभु जी। ये हाँ, क्या प्रश्न है? जैसे आपने हाँ। बोला कि ब्रह्म हम्म। ज्योति, मतलब भगवान जैसे बोले आप कि ब्रह्म ज्योति में वो है। हम्म। ब्रह्म ज्योति मतलब तो प्रभु जी निराकार और निर्गुण। हम्म। हाँ, हम्म। उसमें कुछ आकार नहीं है। हम्म। तो फिर अव्यक्त रूप द्वारा व्यक्त होते बोल रहे, फिर कैसे व्यक्त, मतलब कैसे व्यक्त हो सकते हैं? मतलब ब्रह्म ज्योति तो कुछ नहीं है ना उसमें, ब्रह्म ज्योति मतलब फिर कैसे भगवान वैसे आते हैं? वो क्या है कि सर्वत्र उसी रूप में वो रह सकते हैं ना, ब्रह्म ज्योति के रूप में, है ना। तो वो कैसे, मतलब भगवान बोल रहे हैं मैं वैसे हूँ, तो अभी उसको हमको समझना पड़ेगा ना। तो उसको हम ये नहीं कर सकते ना, भगवान के वचनों को हम को समझना पड़ेगा। जो भगवान ने बोला है वो सत्य है मान के, है ना, वो कैसे उसको समझना है, वो हमको उसके बारे में सोचना पड़ेगा, है ना। तो इसको समझना कैसा है? तो भगवान हर जगह पे, भगवान बोल रहे हैं मैं उपस्थित हूँ, मतलब वो है वहां पे, व्याप्त है ना। इसमें कुछ वहां पे डाउट नहीं है कि वो उनके अव्यक्त रूप से उपस्थित है ना। तो अव्यक्त रूप वो ब्रह्म ज्योति के रूप से वो सर्वत्र उपस्थित है वो, है ना। मैं बताया क्या बराबर? आपका प्रश्न मैं समझ पाया कि नहीं? मुझे उतना क्लियर नहीं, नहीं तो फिर से आप प्रश्न पूछ सकते हैं, आपका क्या है, मैं ठीक से समझ लेता हूँ आपका क्या प्रश्न है। प्रभु जी मुझे स्पष्ट खुद हुआ समझ क्या नहीं, आपको क्या नहीं? मेरा प्रश्न क्या है प्रभु जी? मैं यहाँ हाँ। बोल रही हूँ प्रभु जी, ये हम जो बताया गया है कि यह हम्म। संपूर्ण जगत मेरे हम्म। अव्यक्त रूप द्वारा व्यक्त है। तो हाँ। मतलब भगवान यही बोलना चाहते हैं ना कि मेरे जो अव्यक्त रूप है, मतलब जो ब्रह्म ज्योति का जो रूप है, उसके हम्म। द्वारा हम हर जगह पर हैं, मतलब व्यक्त हम्म। है। यही हम्म। भगवान बोलना चाहते हैं प्रभु जी। तो हाँ। ये हाँ। जो अव्यक्त रूप है, वो रूप हम्म। है क्या? निराकार और निर्गुण ब्रह्म ज्योति हम्म। मतलब। तो हम्म। मेरा यही प्रश्न है, फिर ब्रह्म ज्योति मतलब तो प्रभु जी उसमें आ, कुछ भी नहीं है। निराकार मतलब तो यही होता है ना प्रभु जी, फिर निराकार हाँ, ब्रह्म ज्योति को प्रभु जी हम तो लोग इसीलिए कैसे तो वो समझे, दिखता आप नहीं भी ना बताएं। आपको। वही तो, उसका कुछ अच्छा। रूप नहीं है, निराकार है ना। तो ओके। इसीलिए तो भगवान अभी यहाँ पे उपस्थित है, उनके ब्रह्म ज्योति, ब्रह्मन के रूप में, है ना। मतलब हम्म। ब्रह्मन के रूप में यहाँ पे उपस्थित है, लेकिन उसको रूप नहीं है, इसीलिए तो वो दिख नहीं रहे अभी। हम्म। आपके आजू बाजू में भी वो उपस्थित है सर्वत्र, लेकिन वो दिख नहीं रहे क्योंकि वो अव्यक्त रूप है उनका, है ना। इसीलिए तो हमको नहीं दिख रहा, है ना। ये यस प्रभु जी, लेकिन आप भी भगवान है ना। तो भगवान बोल रहे कि मैं हूं व्याप्त, है ना। तो इसीलिए तो हमको दिखता नहीं वो रूप।
और परमात्मा का भी वो दिखता नहीं, क्योंकि वो भी अव्यक्त रूप है। अभी क्लियर हो गया? हाँ प्रभु जी। सुकुमारी प्रिया माता जी, आपका क्या प्रश्न है? प्रभु जी, एक्चुअली मीन्स भगवान जो है वो तीन रूपे में होते हैं, जैसे निराकार ब्रह्म, परमात्मा और हम्म भगवान। हम्म तो अ, ये जो निराकार जो बोला गया है, अव्यक्त रूप यानी निराकार निर्गुण, हम्म। तो वो परमात्मा नहीं है ना उसमें? परमात्मा नहीं रूप नहीं, का वो अलग है। हम परमात्मा हमारे हृदय में रहते हैं, है ना, हर पर एक जीवों के रहते हैं। लेकिन जो, जीवों के छोड़ के भी ये जगत है ना, हाँ यस। जहाँ पे आत्मा है वहां पे ही परमात्मा रहते हैं उसके साथ में। लेकिन वहां तो पे जहाँ पे आत्मा नहीं है, तो यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं कि सर्वत्र कौन से रूप में है ना। तो सर्वत्र में वो परमात्मा के रूप में नहीं रह सकते सर्वत्र, है ना। तो क्योंकि आत्मा और परमात्मा वो उधर ही रहते हैं ना, आत्मा के साथ ही रहता है परमात्मा। हाँ, तो ऐसा तो इसका मतलब सर्वत्र ये, वो अ, ब्रह्मन के रूप में, ब्रह्म ज्योति के रूप में रहते हैं। लेकिन तो वहां ये, पे जहाँ पे जीवात्मा है उधर वो परमात्मा के रूप में रहते हाँ, तो मीन्स ये जो भी नदियाँ जो भी हम देखते हैं, पर्वत, हैं। झाड़े, हम्म ये जो हम्म भी, तो वो अव्यक्त आ गया, उसको निराकार ब्रह्म बोला गया है, ऐसे बोल सकते। जो भी प्रकृति में, निसर्ग में जो भी हम देखते हैं, अणु रेणु के हम्म। जो भी है, नया ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि अनुरेणु में भी ये है, आत्मा और परमात्मा है, ऐसे कहा गया है। हमारे जीव जो है, मतलब जैसे हमारे वैज्ञानिक क्या बोलते हैं कि जो चीजें हिलती है ना, और जो कुछ चेतना का प्रदर्शन करती है, उसी में जीव है। लेकिन हमारे शास्त्र क्या बताते हैं कि सभी जो जड़ है या चेतन है ना, ये सभी में क्या है, आत्मा और परमात्मा है। तो वही तो बात है, अंडांतरस्थ परमाणु चयांतरस्थ, है ना। तो ये जो ब्रह्म संहिता में श्लोक है, वो बताता है कि प्रत्येक अणुरेणु में आत्मा और परमात्मा है ना। ऐसे हमारे भक्ति के ग्रंथ बताते हैं। लेकिन जो वैज्ञानिक है वो क्या बताते हैं कि जो जड़ है, जैसे पत्थर है, पानी है ना, इसमें आत्मा और परमात्मा नहीं है ना। जो चेतन है उसी में है, ऐसे वो बताते हैं। लेकिन अपने भक्ति में वैसे नहीं रहता, जड़ में और चेतन में दोनों भी क्या रहते हैं, आत्मा और परमात्मा रहते हैं। ठीक है। ठीक है। हाँ, लेकिन इनको भी छोड़ के, ये जड़ और चेतन को भी छोड़ के और जो जगह पे है ना, तो वहां पे तो वो परमात्मा के रूप में उपस्थित है। लेकिन इनको भी छोड़ के जो जगहें हैं, तो वहां पे वो ब्रह्मन के रूप में उपस्थित है। तो कौन सी जगह है वो? मीन्स पर जू और जड़, वो छोड़ हम्म। के और कौन सी ये जगह है? आकाश है ना, हम्म, जो वहां पे वो उस तरह से उपस्थित है ना। तो ये उसको ही हमको दिखती है, ये दिखती है वो आकाशिक चीजें, है ना, जिसमें वो उपस्थित है। मतलब बताने की बात ये है, यहाँ पे समझने की बात ये है कि वो हर जगह पे व्याप्त है। तो यहाँ पे जो हमको चीज दिखती है, वहां पे जड़ चेतन नहीं है। तो ये जो आकाश है, हवा है ना, ये चीज वहां पे भी वो उपस्थित है। तो उसी को निराकार ब्रह्म बोला गया है। वो निराकार ब्रह्म नहीं है, उस वहां पे वो रूप में उपस्थित है। और भी चीजें हैं, भगवान वहां पे उस रूप में उपस्थित है ना। तो मैं यहाँ पे रूम पे मैं उपस्थित हूँ, व्याप्त हूँ। मतलब ऐसे नहीं है कि मैं रूम हूँ, ऐसे नहीं हूँ। तो भगवान वहां पे उपस्थित है, मतलब वो चीज भगवान नहीं हुई, नहीं वो चीज ब्रह्मन नहीं, उस रूप नहीं हुई। मैं यहाँ पे मनुष्य के रूप में उपस्थित हूँ, मतलब ये थोड़ी रूम मनुष्य के रूप में होने वाली है। तो ये रूम का रूप वो रूम का ही रूप रहेगा, है ना। मैं यहाँ पे उपस्थित हूँ। हम्म, ठीक है, हरे वो कृष्णा चीज प्रभु अलग जी। है ना, ब्राह्मण वो अलग है। हरे कृष्ण। स्पष्ट है? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हाँ, स्पष्ट हो गया माता जी हरे आपको? कृष्णा। हाँ बोलिए, मुझे आवाज आ रहा है, हरे कृष्णा आप बोल रहे हो। आपको समझ हाँ, में आ गया क्या? नेटवर्क। या दूसरी माता जी है? ये दूसरी माता जी है। हाँ पहले वाले, हाँ सुकुमारी हाँ, प्रिया माता हरे जी, कृष्णा आपको प्रभु क्लियर हो जी। गया, आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया? हाँ,
हाँ हाँ, यस। ठीक है। हाँ अभी ये मथुरा संग्राम माता जी पूछिए, आपका क्या प्रश्न? हाँ, हाँ हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत हाँ प्रणाम। हाँ, हाँ। मेरा प्रश्न ऐसा है प्रभु जी, जो हम्म निर्विशेष ब्रह्मवादी होते हैं ना, निर्विशेषवादी, वह हम्म ये इसमें लीन रहते हैं ब्रह्म में, तो वो कभी हम्म। भगवत धाम नहीं जा सकते क्या? ये क्या प्रश्न है आपका? मैं समझ में नहीं, कौन भगवत धाम नहीं जा सकता? निर्विशेषवादी लोग माता जी का। निर्विशेषवादी ब्रह्म ज्योति में। हाँ नहीं नहीं, उनकी इच्छा ही नहीं हाँ हाँ रहती ना। माता जी, बराबर है। वो कैसे जाएंगे? उनकी इच्छा ही नहीं रहती जाने की, है ना। उनको तो ब्रह्मन में विलीन होने रहता है ना, कैसे जाएंगे वो लोग? उनको किधर जाने के लिए पहले इच्छा करना पड़ेगा ना। आपको मंदिर आना है ना, सप्ताह में एक बार आप मंदिर आते हैं, तो पहले उसकी शुरुआत कैसे होती है? पहले आप इच्छा करते हैं ना, हाँ तभी आते हैं। हाँ हाँ तो उनकी इच्छा ही नहीं तो कैसे हाँ जाएंगे वो? प्रभु। हाँ हाँ, रेखा तो माता जी वो आपका लोग नहीं जा सकते कभी भी। क्या? क्या कुछ बोला आपने, मुझे सुने? हो गया प्रभु जी, हो गया। ठीक है, क्लियर है। हाँ नहीं नहीं, एक कुछ क्वेश्चन है क्लियर हो प्रभु गया जी। है। हो गया। हाँ। हाँ प्रभु जी, मुझे ये पूछना था कि अभी ये श्लोका के अर्थ में लिखा है कि हम्म समस्त जीव मुझ में है, हम्म किंतु मैं उनमें नहीं हूँ। लेकिन हम्म। प्रभु जी, भगवान तो हमारे में है ना, परमात्मा के रूप में। हाँ तो अभी वो क्या है कि भगवान यहाँ पे उनका जो भाव है वो बदल रहे, यही बोलो। तो यहाँ पे नहीं है, तो वो भगवान यहाँ पे तीनों रूपों के बारे में, नहीं दोनों दो रूपों के बारे में बता रहे, तो वही कंफ्यूजन है। तो यहाँ पे वो नहीं है, इसका अर्थ क्या है कि किस रूप में नहीं है ना। तो वो भगवान के रूप में यहाँ पे नहीं है, ये बताया ना मैंने। तो इसको इस प्रकार से समझना है। प्रभु जी, थोड़ा और क्लेरिफिकेशन चाहिए था। हाँ हाँ बोलिए। यहाँ पे ये जो है, यही सेंटेंस, यह संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है, तो यहाँ हम्म। पे भगवान रूप नहीं है, इसका मतलब है कि भगवान रूप द्वारा व्याप्त नहीं है। हाँ और दूसरी वो बात, कौन से रूप में है? ब्राह्मण के रूप में। तो ब्राह्मण के रूप में वो व्याप्त है हर जगह पे, है ना? परमात्मा और ब्रह्म दोनों रूप में बोल सकते हैं ना, अव्यक्त नहीं रूप ना, क्या। परमात्मा सब रूप में नहीं है ना। जहाँ पे आत्मा है, सर्वत्र की बात हो रही है ना यहाँ पे। तो परमात्मा है इस भौतिक जगत में, जहाँ पे आत्मा है वहां पे ही परमात्मा है, हम बोलते हैं ना। तो तो हम, सर्वत्र है क्या? आत्मा सर्वत्र रह सकता है क्या? तो लेकिन सर, जहाँ पे जड़ और चेतन है वहीं पे रहेगा, है ना। जैसे आकाश में है, वहां पे आत्मा नहीं है ना, वहां पे खाली जगह है, वहां पे अणु रेणु नहीं है ना। तो वहां पे कैसे रहेंगे फिर वो? प्रभु जी, संपूर्ण जगत में तो जीव आता है ना, आत्मा परमात्मा मीन्स जीव भी तो इंक्लूडेड है नहीं, ना। सर्वत्र जगत में है वो, ऐसे नहीं बोल रहा हूँ लेकिन सर्वत्र है क्या, है ना। तो भगवान यहाँ पे सर्वत्र उस रूप में है। संपूर्ण जगत के अंदर तो आत्मा आता है ना, जीव आता है ना। संपूर्ण जगत में नहीं रहता ना, जगत में वो रहता है जीव, एक लेकिन पार्ट। पूरे हर जगह पे जिधर भी दुनिया है उधर नहीं रह सकता ना। तो यही ऐसे ही हमको समझना पड़ेगा कि वो सर्व, क्योंकि दिखता नहीं ना हमको, हवा में कहाँ जीव दिखता है क्या? नहीं, मतलब ऐसे कुछ अणु रेणु ही नहीं दिखते ना। ऐसी बहुत सारी जगह है तो जहाँ पे आपको अणु रेणु नहीं दिखते, है ना। तो उस जगह पे सर्वत्र मतलब हर जगह पे होना चाहिए ना। सर्वत्र मतलब क्या होता है कि ऐसे नहीं कि जहाँ पे केवल आत्मा है ना। ठीक है, या कुछ अभी भी कंफ्यूजन है आप? कंफ्यूजन है, सर्वत्र और संपूर्ण जगत दोनों इक्वल थोड़ी है। यहाँ पे यह संपूर्ण जगत बोले हैं, हाँ और सर्वत्र, संपूर्ण जगत यानी सर्वत्र बोले हैं क्या वहां पे। हाँ, वो शब्द जो बोल रहे हैं आप, ये पूरे जगत में वो व्याप्त है, मतलब वही हो गया ना कि पूरा जगत सभी जगह पे है ना। ये हम्म, जगत में तो जहाँ पे अभी हवा है,
है ना, सर्वत्र को छोड़ दीजिए, ठीक है, मैंने सर्वत्र शब्द इस्तेमाल किया, लेकिन अभी जहाँ पे हवा है तो वहां पे कुछ अणु रेणु है ही नहीं ना। ऐसी जो जगह है ना, ये जगत में ही है ना हवा, जिसको हम ये बोलते हैं, जो पंच महाभूत है वो क्या है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, है ना? तो आकाश जो है ना, ये भी एक तत्व है। तो उसके अंदर क्या है कि कुछ जड़ भी नहीं है और चेतन भी नहीं है, ये जगत में ही है ना आकाश। हम्म। हम्म। अभी स्पष्ट हो गया। हाँ हाँ ठीक। हम्म। प्रिय मोहिनी माता जी, आपका क्या प्रश्न है? प्रभु जी, मेरा कुछ प्रश्न नहीं है। मैं यही बोल रही थी कि अभी हम तात्पर्य पढ़ेंगे ना, उसके नीचे कुछ तो मतलब दिया हुआ है। प्रभु जी एग्जाम्पल दिए हैं प्रभुपाद जी, मैंने अभी जस्ट पढ़ रही थी, लेकिन तो अभी के उसमें से और हाँ, क्लियर जाएगा। हाँ ठीक है, पढ़िए कोई तात्पर्य पढ़िए। भगवान की मैं पढ़ूं? अनुभूति स्थूल इंद्रियों से नहीं हो पाती। कहा गया है कि अतः श्री कृष्णा नामादि ना भवेत ग्रहणेन्द्रिये सर्वोन्मुखे ही जीवादो स्वयमेव स्फुरत् यद। भगवान श्री कृष्ण के नाम, यश, लीलाओं आदि को भौतिक इंद्रियों से नहीं समझा जा सकता। जो समुचित निर्देशन से भक्ति में लगा रहता है, उसे ही भगवान का साक्षात्कार हो पाता है। ब्रह्म संहिता में कहा गया है, प्रेमाच्युत भक्ति विलोचनेन सतत सर्वेद हृदयेषु विलोकयन्ति। यदि किसी ने भगवान के प्रति दिव्य प्रेमाभिरुचि उत्पन्न कर ली है, तो वो सदैव अपने भीतर तथा बाहर भगवान गोविंद को देख सकते हैं। इस प्रकार वे सामान्य जनों के लिए दृश्य नहीं है। यहाँ पर कहा गया है कि यद्यपि भगवान सर्वव्यापी है और सर्वत्र उपस्थित रहते हैं, किंतु वे भौतिक इंद्रियों द्वारा अनुभव गम्य नहीं है। इसका संकेत अवक्त मूर्तिना शब्द द्वारा हुआ है। भले ही हम उन्हें देख ना सके, किंतु वास्तविकता तो यही है कि उन्हीं पर सब कुछ आश्रित है। जैसे कि 7वें अध्याय में बताया जा चुका है कि संपूर्ण दृश्य जगत उसकी दो विभिन्न शक्तियों, परा या आध्यात्मिक शक्ति तथा अपरा या भौतिक शक्ति का संयोग मात्र है। जिस प्रकार सूर्य प्रकाश संपूर्ण ब्रह्मांड में फैला रहता है, उसी प्रकार भगवान की शक्ति संपूर्ण सृष्टि में फैली है और सारी वस्तुएं उसी शक्ति पर टिकी है। फिर भी किसी को इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना चाहिए कि सर्वत्र फैले रहने के कारण भगवान ने अपनी व्यक्तिगत सत्ता खो दी है। ऐसे तर्क का निराकरण करने के लिए ही भगवान कहते हैं, मैं सर्वत्र हूँ और प्रत्येक वस्तु मुझ में है, तो मैं पृथक हूँ। उदाहरणतः राजा किसी सरकार का अध्यक्ष होता है और सरकार उसकी शक्ति का प्राकट्य होती है। विभिन्न सरकारी विभाग राजा की शक्ति के अतिरिक्त और कुछ नहीं होते और प्रत्येक विभाग राजा के क्षमता पर निर्भर रहता है। तो भी राजा से यह आशा नहीं किया जा सकता है कि वो प्रत्येक विभाग में स्वयं उपस्थित हो। यह एक मोटा सा उदाहरण दिया गया है। इसी प्रकार हम जितने स्वरूप देखते हैं और जितने भी वस्तुएं इस लोक में तथा परलोक में विद्यमान हैं, वे सब भगवान की शक्ति पर आश्रित है। सृष्टि की उत्पत्ति भगवान की विभिन्न शक्तियों के विस्तार से होती है, और जैसे कि भगवत गीता में कहा गया है, विष्टम्भयमिदं चित्त सनयम। वे अपने साकार रूप के कारण अपनी विभिन्न शक्तियों के विस्तार से सर्वत्र विद्यमान है। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो देखिए अभी यहाँ पे प्रभुपाद हमको क्या समझा रहे हैं, हम एक एक करके देखते हैं। तो पहले प्रभुपाद प्रभुपाद ने शुरुआत कहाँ से की है
कि भगवान का जो अनुभूति है ना, जो साक्षात्कार है, वो कैसे होता है? हमारे इंद्रियों से नहीं हो पाता, स्थूल इंद्रियों से नहीं होता। तो कैसे होता है? तो भगवान की भक्ति करने से ही होता है ना। अपने इंद्रियों को भगवान की सेवा में, भक्ति में लगाने से क्या हो जाता है? हमको भगवान का साक्षात्कार हो जाता है। तो भगवान दिव्य है, तो उनका अगर साक्षात्कार है, करना है, तो हमारी इंद्रियां भी दिव्य होनी चाहिए। वो कैसे होगी? भक्ति का अभ्यास करके, है ना, भगवान की भक्ति करके। तो वही बात यहाँ पे बताई है, अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्यम इंद्रिये सेवन मुखे ही जीवादो स्वयं एव स्फुरति यद। तो भौतिक इंद्रिया जब व्यक्ति भक्ति में लगाता है तो क्या होता है? भगवान का साक्षात्कार होता है। तो ब्रह्म संहिता में भी कहा गया है कि भगवान को अगर देखना है तो आपको कैसे चक्षु चाहिए? प्रेमांजन वाले चक्षु चाहिए, तभी आप भगवान को देख सकते हैं, है ना। इस प्रकार वे सामान्य जनों के लिए दृश्य नहीं है ना। तो भगवान सबको दिखते नहीं, ये बात बताई। यहाँ पर कहा गया है कि यद्यपि भगवान सर्वव्यापी है और सर्वत्र उपस्थित रहते हैं, है ना। तो यहाँ पे देखिए, प्रभुपाद ने वो सर्वत्र शब्द लिया है ना, तो इसलिए मैं सर्वत्र बोल रहा था कि प्रभुपाद बोल रहे कि भगवान ने बोला कि मैं संपूर्ण जगत में व्याप्त हूँ, मतलब क्या है? वो सर्वव्यापी है और सर्वत्र उपस्थित रहते हैं, किंतु वे भौतिक इंद्रियों द्वारा अनुभव गम्य नहीं है ना। लेकिन उनका हम अपने इंद्रियों से, फिर व्यक्ति पूछेगा ना कि यहाँ पे वो उपस्थित कैसे है, तो वही वही मैंने बोला कि आपको यहाँ पे वो उपस्थित कैसे है? उनके ब्राह्मण के रूप में, या उनके ब्राह्मण को ही, ब्राह्मण रूप कैसे रहता है? उनकी शक्तियों का भी रूप रहता है, भगवान की शक्तियों का भी रूप रहता है। तो भगवान यहाँ पे कैसे हैं? उनकी शक्ति के रूप में या ब्राह्मण के रूप में, है ना, दोनों भी बोल सकते हैं। इस तरह से यहाँ पे उपस्थित है। तो इसलिए मैं अपनी ये स्थूल आंखों से नहीं देख पा रहा हूँ भगवान, है ना। तो ये पहले प्रभुपाद ने यहाँ पे एक प्रश्न का उत्तर दिया। कौन से प्रश्न का उत्तर दिया? कि लोग पूछेंगे कि भगवान तो सर्वव्यापी है, ऐसे भगवान बोल रहे हैं यहाँ पे खुद, और हमको तो वो दिख नहीं रहे हैं, है ना। लेकिन वो किस रूप में सर्वव्यापी है वो भी भगवान ने बताया है। किस रूप में है? अव्यक्त रूप में, है ना। वो रूप व्यक्त ही नहीं है, तो कैसे आप उनको देख पाओगे? तो वो अगर बोलते कि मैं कृष्ण के रूप में वहां हर जगह पे विद्यमान हूँ, तो आप पूछ सकते थे, है ना, अरे कृष्ण का रूप तो मुझे दिख ही नहीं रहा इधर उधर। लेकिन वो किस रूप में है? उन्होंने बताया, मैं प्रेजेंट हूँ, व्याप्त हूँ, लेकिन अव्यक्त रूप में, है ना। अव्यक्त मतलब क्या? उनके शक्ति के रूप में या ब्राह्मण के रूप में। ठीक है, इस प्रश्न का प्रभुपाद ने यहाँ पे उत्तर दिया। फिर आगे बोल रहे, भले ही हम उन्हें नहीं देख सकते, उसी के संदर्भ में बोल रहे, किंतु वास्तविकता में तो यह है कि उन्हीं पर सब कुछ आश्रित है। तो अभी ये सब कुछ कैसे? वो बोल रहे कि जीव मुझ में है, समस्त जीव मुझ में है ना। तो ये बात बता रहे कि सब कुछ क्या है? मुझ में है, मतलब क्या है? कि सब कुछ मेरे पे ऊपर आश्रित है, ये बात वो बात बता रहे। तो जैसा कि 7वें अध्याय में हमने बताया, तो ये शास्त्रों में कहाँ बताया? तो गीता में ही बताया, है ना। तो संपूर्ण जो दृश्य जगत है ना, तो ये दो शक्तियों से बना है, पराशक्ति और अपराशक्ति, और ये दोनों मेरे से उत्पन्न होती है, ऐसे बताया भगवान ने 7वें अध्याय में। जिस प्रकार, और समझाने के लिए प्रभुपाद बोल रहे हैं, जिस प्रकार सूर्य प्रकाश संपूर्ण ब्रह्मांड में फैला रहता है, उसी प्रकार भगवान की शक्ति संपूर्ण सृष्टि में फैली है और सारी वस्तुएं उसी शक्ति पर टिकी है। तो अभी ब्राह्मण के जगह पे यहाँ पे प्रभुपाद ने, वो ब्राह्मण समझने के लिए मुश्किल हो जाएगा, तो क्या शब्द इस्तेमाल किया है? शक्तियां, है ना। तो भगवान हर जगह पे, है ना, इस जगत में कैसे विद्यमान है? उनके शक्ति के द्वारा, है ना। ठीक है, या अव्यक्त रूप जो ब्राह्मण है उसके द्वारा। ये ब्राह्मण क्या है? वो भी भगवान का एक रूप है, मतलब वो भी भगवान की शक्ति है ना। तो दोनों बराबर है ना, ब्राह्मण के रूप में या उनकी शक्ति के रूप में। ठीक है, तो ये परिच्छेद पूरा हो गया। फिर अगले परिच्छेद में क्या बोल रहे? फिर भी किसी को इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना चाहिए कि सर्वत्र फैले रहने के कारण
भगवान ने अपनी व्यक्तिगत सत्ता खो दी है ना। तो अभी मैं कोई बोलेगा कि भगवान तो सर्वत्र है ना, उनके अव्यक्त रूप में, तो उनका कोई रूप नहीं है, ऐसे कोई बोलने लगेगा फिर, है ना। तो इसलिए भगवान क्या कर रहे हैं, अगली लाइन बोल रहे श्लोक में, पहली लाइन वो बोले, तो इतनी ही बोल के अगर वो छोड़ देते तो लोग क्या बोलते कि भगवान का कोई रूप नहीं, क्योंकि भगवान तो बोल रहे कि मैं अव्यक्त के रूप में उपस्थित हूँ, है ना। वो क्लियर हो जाए, स्पष्ट हो जाए, इसलिए भगवान अगले वाक्य में क्या बोल रहे हैं कि मैं यहाँ पे नहीं भी हूँ, है ना। ये बताने की जरूरत क्या थी, इतना आवश्यकता क्या थी कि मैं यहाँ पे नहीं हूं बताने की, है ना। आवश्यकता ये थी कि मेरा रूप है, ऐसे नहीं है कि मैं केवल अव्यक्त के ही रूप में हूँ, है ना। मेरा एक व्यक्त रूप ही है ना। वो कहाँ पे है, गोलोक वृंदावन में, वैकुंठ जगत में, वहां पे मैं व्यक्त रूप से हूँ। लेकिन सर्वत्र इस जगत में, है ना, संपूर्ण इस जगत में मैं कैसे हूँ, अव्यक्त रूप में हूँ। ये स्पष्टता दिलाने के लिए, है ना, ये जो कंफ्यूजन है ये दूर करने के लिए भगवान क्या है, दोनों रूपों के बारे में बोला है ना। मैं मेरे व्यक्त रूप में गोलोक वृंदावन में हूँ और अव्यक्त रूप में इस जगत में हूँ, सर्वत्र, है ना। तो इस प्रकार से वो क्या है, सर्वत्र है, गोलोक में भी है और यहाँ पे भौतिक जगत में भी है, सर्वव्यापी है। ठीक? ऐसे तर्क का निराकरण, हाँ, तो इसलिए उन्होंने वो स्पष्ट किया है, वो यहाँ से अलग है। तो अभी उदाहरण दे रहे हैं कि कैसे वो अ, हम समझ पाए इसको। जैसा कि एक राजा रहता है ना, वो क्या रहता है, एक राज्य का अध्यक्ष रहता है ना, किसी राज्य सरकार का वो अध्यक्ष रहता है। सरकार उसकी शक्ति का प्राकट्य होती है। तो यहाँ पे जो राजा है, पंत प्रधान है, वो उसका प्रतिनिधि हमारे सामने कौन रहता है, जो सरपंच रहता है। आप गांव में रहते हैं तो वो पंत प्रधान का ही प्रतिनिधि रहता है ना। शहर में रहते हैं तो वहाँ का आमदार रहता है, और बड़े शहर में रहते हैं तो उधर खासदार रहता है उनका, है ना। तो ऐसे ये सब क्या रहते हैं, वहाँ अपने पंत प्रधान के ही प्रतिनिधि रहते हैं, है ना। तो ये उनका ही रूप है ना। तो वैसे ये जो शक्तियों के रूप में है भगवान, है ना, अव्यक्त रूप में, तो ये सब भगवान के ही रूप है, उनके ही प्रतिनिधि है। तो प्रत्येक विभाग राजा, तो सब कुछ जो शक्तियां हैं वो कहाँ से चलती है, भगवान की ही शक्ति से चलती है। तो ऐसे ये राजा का उदाहरण है। फिर आगे बता रहे कि इस प्रकार हम जितने स्वरूप देखते हैं और जितनी भी वस्तुएं इस लोक में तथा परलोक में विद्यमान है, वह सब भगवान की शक्ति पर आश्रित है ना। तो हमने देखा कैसे सब जीव जो है भगवान की शक्ति पर आश्रित है। सृष्टि के उत्पत्ति भगवान की विभिन्न शक्तियों के विस्तार से होती है ना। ये सृष्टि जो हो रही है, इसकी उत्पत्ति अभी कैसे आश्रित है ना? क्योंकि सब जो सृष्टि हुई है वो किसकी वजह से हुई है, तो ऐसे कहा जाता है कि भगवान ने केवल इच्छा की कि सृष्टि की उत्पत्ति हो जाए, और उनके शक्तियों ने सब सृष्टि कर दी, है ना, सृष्टि की उत्पत्ति कर दी, है ना? तो सब कुछ भगवान की वजह से हो रहा है ना? इस सृष्टि का पालन करने के लिए भी हम भगवान के ऊपर निर्भर है, संहार भी भगवान के ऊपर हम निर्भर है। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, विष्टभ्यहम इदम कृत्स्नम, वे अपने साकार रूप के कारण अपनी विभिन्न शक्तियों के विस्तार से सर्वत्र विद्यमान है। तो शक्तियों से वो सर्वत्र विद्यमान है अव्यक्त रूप में, और इनसे शक्तियों को छोड़ के भी उनका एक रूप है गोलोक वृंदावन में, वो वहां पे भी उपस्थित है। ठीक है। तो आचार्यों ने
यहाँ पे एक बात बताई है आचार्य ने, वो बोल रहे कि वो उन्होंने बताया कि सब जो जीव है वो मेरे ऊपर आश्रित है ना, इस प्रकार से भगवान ने बोला। तो अभी भगवान बताना चाहते हैं कि मैं उनके ऊपर आश्रित नहीं हूं, है ना। तो इसलिए भगवान बता रहे कि मैं गोलोक वृंदावन में हूँ, है ना? तो ये भी एक अर्थ अलग बताया है जो यहाँ पे प्रभुपाद ने नहीं बताया हमको, है ना। क्या है, भगवान यहाँ पे बता रहे कि मैं गोलोक वृंदावन में हूँ, यहाँ पे नहीं हूँ। इसका अर्थ ये है कि मैं सभी अ, जीवों के ऊपर, मैं उनके ऊपर निर्भर नहीं हूँ, वो मेरे ऊपर निर्भर है, है। वो सब मेरे विस्तार है, ये उनको बताना है, इस प्रकार से बताए। ठीक है। अभी किसी को कुछ प्रश्न है इसके ऊपर? स्पष्ट है सबको? कैसे वो अव्यक्त रूप में उपस्थित है, तो उनके शक्तियों के रूप में, ब्रह्मन के रूप में। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। अभी भगवान ने यहाँ पे बताया कि कैसे वो हर जगह पे उपस्थित है और सब जीव उनके ऊपर आश्रित है। तो ये अभी यहाँ पे बताए, तो अभी उनके बारे में ज्ञान वो बताते हैं। तो ये 10वें श्लोक तक भगवान ज्ञान बताते हैं, है ना। चौथे श्लोक से लेके 10वें श्लोक तक, मतलब कितने श्लोक हो गए? कितने श्लोक हो गए? छः 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 छह सेवन नहीं, सात। सात। सात श्लोक हो गए, है ना। 7 और 4 से है। 4 से 10, है ना। ये 7 श्लोकों में भगवान बता रहे, क्या बता रहे? ज्ञान जो गूढ़ हम्म ज्ञान जो है उसके बारे में हम्म, बता रहा हूँ। हाँ, ये वास्तव में ही ज्ञान बता रहे 7 श्लोकों में। ठीक है, तो हमने चौथे श्लोक में देखा, अभी 5वें श्लोक में क्या ज्ञान बता रहे देखते हैं। न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योग ईश्वरम भूत, सॉरी, भूत भृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूत भावन, है ना। क्या बोल रहे भगवान? तथापि मेरे द्वारा उत्पन्न सारी वस्तुएं मुझ में स्थित नहीं रहती, है ना? अभी समझ लीजिए क्या बोल रहे, बस हम बाद में देखते। तथापि मेरे द्वारा उत्पन्न सारे वस्तुएं मुझ में स्थित नहीं रहती, जरा मेरे योग ऐश्वर्य को देखो, है ना। थोड़ा क्या, जरा मतलब यहाँ पे वो बुढ़ापा नहीं है ना, मतलब थोड़ा के लिए भी हम रखते हैं ना, जरा इधर देखो, है ना। तो वो जरा है, जरा मेरे योग ऐश्वर्य को तो देखो, है ना। यद्यपि मैं समस्त जीवों का पालक हूँ और सर्वत्र व्याप्त हूँ, लेकिन मैं इस विराट अभिव्यक्ति का अंश नहीं हूँ, मैं सृष्टि का कारण स्वरूप हूँ। अभी यहाँ पे बोल रहे कि इसमें कुछ ये दूसरी लाइन है, इसमें किसी को डाउट नहीं होगा, है ना। यहाँ यहाँ से जो है, एक मिनट, ये सबको स्पष्ट होती हो, समस्त जीवों का पालक मैं हूं, इसमें किसी को डाउट नहीं आता। सर्वत्र मैं व्याप्त हूं, पहले भी भगवान ने बताया। इस विराट अभिव्यक्ति मतलब ये जो भौतिक जगत है ना, इसका अंश मैं नहीं हूं, बराबर है ना। ये सब कुछ भगवान से आ रहा है, भगवान इसके अंश नहीं है। इस सृष्टि के कारण क्या है? भगवान है ना। इतना सब लोगों को आसान रहता है ना। लेकिन अभी क्या बोल रहे भगवान? ये सब जो है वो भगवान का क्या है? योग ऐश्वर्य है ना? यहाँ तक मतलब क्या हो गया? ये पहले लाइन की छोड़ के ये पूरा श्लोक हमको समझ में आ जाता है, बराबर है ना। तो ये जो पहली लाइन, मैं उसको अंडरलाइन करता हूँ अभी। तो ये जो पहली लाइन है ना, इसको छोड़ के पूरा श्लोक में कोई किसी को मुश्किल है क्या बचे हुए श्लोक में? नहीं है ना। तो ये जो योग ऐश्वर्य है बोल रहे भगवान, है ना, क्या है वो योग ऐश्वर्य? कि वो सब जीवों का पालन करते हैं, है ना। वो सर्वत्र व्याप्त है और वो इस
भौतिक ये अभिव्यक्ति जो है ना, विराट अभिव्यक्ति, भौतिक जगत, तो इसका वो अंश नहीं है। अच्छा। वो सभी के क्या है, कारण है, सभी सृष्टि के वो कारण है, सृष्टि के वो अंश नहीं है ना, उनके कारण ही सृष्टि हुई है ना। ये स्पष्ट है। तो अभी पहले लाइन के लिए हम देखते हैं, उसके ऊपर विशेष ध्यान देंगे, है ना। तो अभी क्या बोलते हैं, पिछले श्लोक में क्या बोला भगवान ने, कि सभी जीव जो है ना, वो मुझ में स्थित है। अभी क्या बोल रहे हैं इसमें, कि मेरे द्वारा उत्पन्न सारे वस्तुएं मुझ में स्थित नहीं रही है। तो पहले तो श्लोक में उन्होंने बोला कि ये मुझ में स्थित है ना। अभी क्या बोल रहे हैं, कि ये मुझ में स्थित नहीं है ना। तो यहाँ पे अभी क्या लगेगा हमको, भगवान की गलती हो रही है क्या, विरोधाभास लगेगा, है ना। तो पहले तो वो बोलेंगे, बोल रहे थे कि अरे ये तो सभी जीव मेरे में स्थित है। अभी बोल रहे कि नहीं, है ना। मत्स्थानी सर्वभूतानि, है ना, न च मत्स्थानी भूतानि, है ना। तो यहाँ पे प्रभुपाद ने क्या किया है, देखिए, वस्तुएं किया है भाषांतर, इसलिए आप लोगों को थोड़ा और भी कंफ्यूज हो जाएगा। मतलब प्रभुपाद ने तो इंग्लिश में किया था, यहाँ पे उनके शिष्यों ने क्या किया है, लेकिन वास्तव में भगवान ने क्या बोला है, भूतानी बोला है ना। मत स्थानी सर्वभूतानी, है ना। अच्छा, मत स्थानी भूतानी, है ना। तो पहले भी उन्होंने भूतानी ही बोला है, चौथे श्लोक में क्या बोला है, मत स्थानी सर्व भूतानी, वो भूतानी शब्द बोला है ना, मतलब जीव, है ना। भूतानी का वहां पे अर्थ क्या है, समस्त जीव, है ना। और यहाँ पे क्या है, कि नच मत स्थानी भूतानी, है ना। तो मतलब यहाँ पे सारी सृष्टि, ऐसे ये अलग अर्थ करने से ज्यादा आपको कंफ्यूज होता है। तो यहाँ पे भी आप जीव ही अर्थ लीजिए, मतलब आपको आसान रहेगा। तो यहाँ पे भी अगर भूत का अर्थ आप जीव लेंगे तो क्या हो जाएगा, कि यहाँ पे बोल रहे कि नच मत स्थानी, तो मेरे स्थान में वो जीव नहीं है, ऐसे भगवान बोल रहे। तो अभी हमको क्या लग रहा है, कि दोनों विरोधाभास लग रहे है ना। पहले बोले थे इधर जाएंगे, बाद में बोलेंगे इधर जाना है ना। तो ये गलत है क्या भगवान का, है ना, या सही है, तो कैसे सही है ये हम देखते हैं। तो तो ऐसे है कि इससे कुछ हमको अंदर की बात समझनी है। तो दोनों बातें सही है, यहाँ पे भगवान की कुछ गलती नहीं है। तो भगवान इस तरह से क्यों बोल रहे हैं, तो ये समझने के लिए हमारे आचार्य हमको बताते हैं, कि देखिए, अभी मैं बोलता हूँ कि एक देवदत्त नाम का लड़का है। वो देवदत्त जो है, देवदत्त क्या है, वो दिन में, आज एकादशी है ना, तो देवदत्त क्या करता है ना, दिन में कुछ भी नहीं खाता, है ना। ऐसे एक वाक्य है, देवदत्त दिन में एक प्रसाद का एक दाना भी नहीं खाता। दूसरा वाक्य है ना, कि देवदत्त क्या हो रहा है, मोटा हो रहा है। हाँ, आपने सुना है क्या ये? हाँ, प्रभु जी ने बताया था। हाँ। हाँ, तो क्या, इससे क्या निष्कर्ष निकलता है, वो चुपके से खाता है। हाँ, रात में खा रहा है, दिन में नहीं खाता, रात में रात खाता है। में खाता है। आज तो चुपके हाँ, से खाता है। हाँ। तो ऐसे हमको, मतलब ये दो वाक्य अलग अलग रखते हैं। ये दो वाक्यों से क्या है, हमको एक तीसरा कुछ निष्कर्ष पे आना है ना, कि वो रात में खाता है ना। तो इसलिए भगवान ऐसे दो विरोधी वाक्य बता रहे हैं, है ना। तो ये जो पद्धति है ना, दो विरोधी वाक्य एक से कुछ एक तीसरा ही नया उससे निष्कर्ष निकालने का, इस इसको क्या बोलते हैं, इससे हमको ज्ञान मिल रहा है ना। ये निष्कर्ष मतलब क्या है, ज्ञान हो रहा है। तो ये ज्ञान अर्जन करने की एक पद्धति है ना, कि ऐसे दो विरोधी वाक्यों से कुछ एक तीसरा वाक्य निकालना, है ना। तो इससे हमको ज्ञान मिलता है, निष्कर्ष जो हम निकाल रहे हैं, है ना। तो ज्ञान अर्जित करने की एक पद्धति है ना। तो आप लोगों ने पहले ज्ञान अर्जित करने की पद्धतियां सुनी है ना। तो कौन सी है ज्ञान अर्जित करने की पद्धतियां,
कैसे कैसे ज्ञान आपको प्राप्त होता है? अचिंत्य वेदा आचार्य, हाँ शास्त्रों से। हाँ, शास्त्रों से, शास्त्रों से। आचार्य से। हाँ, तो उसको क्या बोलते हैं? वो जो गुरु है शास्त्र और आचार्य। शिक्षा। श्रुति। नहीं, शास्त्रों से और आचार्यों से, भक्तों से, आचार्य से। वेदों से ये जो ज्ञान मिलता है, इसको कौन, क्या नाम बोलते हैं? श्रुति शब्द। स्मृति ये क्या प्रभु जी? इनको बोलते हैं शब्द प्रमाण, शब्द प्रमाण। है ना। ये शब्द प्रमाण से हमको ज्ञान प्राप्त होता है ना? और कौन सा प्रकार से ज्ञान प्राप्त होता है? प्रत्यक्ष प्रमाण। प्रत्यक्ष। हाँ, प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष प्रमाण। प्रमाण। हाँ, और क्या रहता है? ये पहला, दूसरा प्रत्यक्ष, तीसरा अनुमान। अनुमान, है ना। अनुमान। तो अभी ये जो चौथा आप लोगों ने यहाँ पे नया सीखा, है ना, तो इसका नाम क्या है? अर्थापत्ति। क्या नाम है इसका? यहाँ पे मैं लिखता हूँ। ये तीन प्रमाण ही आपने सीखे हैं, है ना, जिनसे हमको ज्ञान प्राप्त होता है ना। तो ये जो अभी चौथा प्रकार यहाँ पे हमको देखना है, उसको बोलते हैं अर्थापत्ति। तो गुरु जी इससे भी नजर नहीं हमको आ ज्ञान रही। ज्ञान प्राप्त होता है। उसी प्रकार से हमको यहाँ पे निष्कर्ष लगाना है ना, कि यहाँ पे जो भगवान ने बोला है कि वो सभी जीव जो है उनमें ही स्थित है, उनके ऊपर ही निर्भर है। और वो अभी बोल रहे कि जीव मेरे ऊपर स्थित नहीं है। तो यहाँ पे भगवान हमको क्या कर रहे हैं? मदद कर रहे हैं कि अंदर का और एक निष्कर्ष लगाने, बाहर। है ना। तो ऐसे इसीलिए शास्त्र खुद से नहीं समझ सकते, है ना। शास्त्रों के शब्द पढ़ेंगे तो इसी के लिए हमको क्या रहती है? भक्तों की, आचार्यों की, गुरु की आवश्यकता रहती है ना, जो हमको समझा सके। खुद से हम में इतनी शक्ति नहीं है ना। अभी अभी हम देखते हैं आचार्य हमको इसके बारे में क्या बताते हैं, है ना? इसको हम समझ सकते हैं कि भगवान हमको मदद कर रहे हैं, है ना, कि और हम निष्कर्ष में आए, है। ये प्रभुपाद हमको अभी बताएंगे, है ना। हम सुनते हैं प्रभुपाद से, है ना। तो अभी अर्थ तो समझ में आ गए। तो इसका भी जो निष्कर्ष है वो हमको प्रभुपाद बताएंगे। पढ़िए कोई तात्पर्य। गुरु जी मैं पढ़ूं? का हम्म कथन है हम्म कि सब भगवान कुछ का उन्हीं कथन है कि पर सब कुछ उन्हीं पर आश्रित है। मतस्थानी सर्वभूतानि। इसका अर्थ यह नहीं लगाना चाहिए भगवान इस भौतिक जगत के पालन तथा निर्वाह के लिए प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी नहीं है। कभी कभी हम एटलस, एक रोमन देवता को अपने कंधे पर गोला उठाए देखते हैं। वह अत्यंत थका लगता है और इस विशाल पृथ्वी लोक को धारण किए रहता है। हमें किसी ऐसे चित्र को मन में नहीं लाना चाहिए जिससे कृष्ण इस सृजित ब्रह्मांड को धारण किए हुए हों। उनका कहना है कि यद्यपि सारी वस्तुएं उन पर टिकी हैं, किंतु वे पृथक रहते हैं। सारे लोग अंतरिक्ष में तैर रहे हैं और यह अंतरिक्ष परमेश्वर की शक्ति है, किंतु वे अंतरिक्ष से भिन्न हैं। वे पृथक स्थित है। अतः भगवान कहते हैं कि यद्यपि ये सब रचित पदार्थ मेरी अनन्य शक्ति पर टिके हैं, किंतु भगवान के रूप में मैं उनसे पृथक रहता हूँ। यह भगवान का अचिंत्य ऐश्वर्य है। वैदिक बस कोश बस, निरूप। धन्यवाद माता जी। तो इतना ही हमको उत्तर मिल गए, है ना। तो इसमें प्रभुपाद ने हमको बता दिए, है ना, कि यहाँ पे जो भगवान ने बोला है कि जो सभी जीव जो है वो मुझ में स्थित नहीं है। तो कैसे वो मुझ में स्थित नहीं है? और पिछले श्लोक में बोला उन्होंने कि मुझ में स्थित वो है ना?
तो कैसे इसको समझे, है? तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि मुझ में स्थित नहीं है। वो किस रूप में है? वो भगवान के रूप में सभी जीवात्माएं उनके ऊपर स्थित नहीं है। तो किस रूप में वो स्थित है ना? तो उनकी शक्तियों के रूप में, है ना? मतलब उनके ब्रह्मन रूप में, या उनके परमात्मा रूप के ऊपर, है ना? तो ये सब जो चीजें है वो आश्रित, उनके भगवान के रूप के ऊपर नहीं है। ठीक। तो अभी जो विरोधाभास था वो पूरा दूर हो गया, जो प्रभुपाद ने हमको बताया, है ना? तो प्रभुपाद बोल रहे हैं कि जैसे एक खास करके क्रिश्चियन धर्म में क्या रहता है कि एक बहुत ही ऐसे शक्तिशाली व्यक्ति दिखाते हैं वो, और वो क्या करता है वो व्यक्ति, ऐसे उनके हाथों में क्या करता है, ऐसे पूरी पृथ्वी को उन्होंने उठाया है ना, ऐसे दिखाते हैं। उसको वो एटलास वगैरह बोलते हैं, है ना? तो वैसे भगवान को खुद कार्य करने की जरूरत नहीं, तो उनके शक्तियों के माध्यम से वो कार्य करते हैं, है ना? तो अभी आपको वो अर्थ भी स्पष्ट हो गया, और हमने देखा कि प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, अभी यहाँ तक किसी को कंफ्यूजन है? थोड़ा सा मुश्किल विषय है, इसलिए धीरे धीरे जाएंगे हम, है? तो हाँ प्रभु जी, वो अब क्या प्रभु जी, मुझे ये समझ में नहीं आया। पहले तो आपने पहले वाला जो श्लोक है वो तो समझ में आया, लेकिन ये क्या बोले प्रभु जी, मुझे मेरे द्वारा सारी वस्तुएं मुझ में स्थित नहीं रहती, मतलब हम्म ये मुझे समझ में नहीं आया। हाँ, तो यहाँ पे अभी जो बोल रहे, भगवान बोल रहे हैं कि सभी वस्तुएं जो मेरे ऊपर स्थित नहीं है, ऐसे बोल रहे, है ना? उसका अर्थ क्या है कि उनका जो भगवान रूप है ना, उस रूप में सभी चीजें उनके ऊपर स्थित नहीं, है ना? लेकिन कौन से रूप में स्थित है? तो उनकी शक्तियों के रूप में, है ना? या उनके परमात्मा के रूप में, या ब्रह्मन के रूप में। ये ऐसे रूप में सब चीजें स्थित है, भगवान के ऊपर ही स्थित है, लेकिन उनके ये रूप में नहीं है, भगवान के रूप में नहीं है। भगवान के रूप में वो कहाँ है? वैकुंठ जगत में है। ठीक है, इसलिए वहां पे हम स्थित है क्या? नहीं, हम तो सब लोग यहाँ पे भौतिक जगत में स्थित है ना? उनके शक्तियों पे हम स्थित है, उनके ऊपर स्थित नहीं है। तो यहाँ पे भगवान हमको समझाना चाहते हैं कि उनका भी एक रूप है। जैसे हमने देखा कि दो वाक्य थे, है ना? कि एक बोलता है कि देवदत्त दिन में नहीं खाता, एक बोलता है कि देवदत्त मोटा हो रहा है। तो इससे हमने क्या समझा कि देवदत्त रात में खाता है, ये समझा। तो अभी भगवान हमको ये समझाना चाहते हैं कि भगवान के रूप में सभी चीजें उनके ऊपर प्रत्यक्ष रूप से आश्रित नहीं, लेकिन उनके शक्तियों के रूप पे हम लोग आश्रित है। सभी चीजें उनके ऊपर उनके शक्तियों से आश्रित है। तो ये गहरी बात बताने के लिए भगवान ने इस तरह से ये दो वाक्य इस्तेमाल किए हैं। उसको क्या बोलते हैं? अर्थापत्ति। ठीक है, अभी किसी को कुछ प्रश्न है या स्पष्ट नहीं हुआ, ऐसा कोई है? और प्रभु जी, सारी वस्तुएं मतलब जीव जीव के बारे में बताया जा रहा है ना, जैसे आपने हाँ, बोला एक ही कि शब्द है। सर्वभूतन। वो क्या है कि ओके ओके। भाषांतर में उन्होंने थोड़ा हाँ अलग हाँ किया हाँ, है। मतलब संस्कृत में देखिए ना, भूति शब्द है, वहां पे भी भूटान। भूति शब्द है, इधर भी भूति शब्द है ना, हम्म। तो एक ही है। तो ठीक। मतलब ये प्रभु जी मुझ में स्थित नहीं रहती है, मतलब हम्म आप जैसे बोले कि यहाँ पर हम आश्रित हैं इस हम्म मटेरियल मतलब भौतिक जगत में भगवान के ऊपर, लेकिन हम्म वो शक्ति के रूप में आश्रित नहीं है प्रभु जी। नहीं नहीं नहीं, हम नहीं सॉरी, भगवान के शक्ति के रूप में, शक्ति के रूप में आश्रित है, लेकिन वो जब हम भगवान का जो रूप है गोलोक धाम में, तो वहां हम्म पर हम मतलब आश्रित नहीं है, ऐसा बोल हाँ, रहे हैं। उस रूप के ऊपर हम आश्रित नहीं है ना? आश्रित नहीं है, ओके। भगवान के ऊपर आश्रित है, लेकिन ये दूसरे रूप में आश्रित है। भगवान का अलग रूप के ऊपर हम लोग आश्रित हैं, और हम वही भगवान बोल रहे हैं कि उनके ऊपर हम स्थित है, लेकिन उनके अलग रूप में। ठीक है, अभी की कुछ कंफ्यूजन है? अभी क्लियर, थोड़ा थोड़ा क्लियर करते जाएंगे यार। तो अभी पूछ लीजिए, नहीं तो आपको बाद में मुश्किल जाए।
ठीक है, फिर अभी जो दूसरा बचा हुआ पैराग्राफ कोई पढ़िए। मैं पढ़ूं प्रभु जी? हाँ, आपने पढ़ा नहीं ना अभी तक? नहीं प्रभु जी। हाँ, पढ़िए। वैदिक कोश निरुक्ति में कहा गया है कि युज्यते अनेन दुर्घटेषु कार्येषु। परमेश्वर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए अचिंत्य आश्चर्यजनक लीलाएं कर रहे हैं। उनका व्यक्तित्व विभिन्न शक्तियों से पूर्ण है और उनका संकल्प स्वयं एक तथ्य है। भगवान को इसी रूप में समझना चाहिए। हम कोई काम करना चाहते हैं तो अनेक विघ्न आते हैं और कभी कभी हम जो चाहते हैं वह नहीं कर पाते। किंतु जब कृष्ण कोई कार्य करना चाहते हैं तो सब कुछ इतनी पूर्णता से संपन्न हो जाता है कि कोई सोच नहीं पाता कि यह सब कैसे हुआ। भगवान इसी तथ्य को समझाते हैं। यद्यपि वे समस्त सृष्टि के पालक तथा धारण करता है, किंतु वे इस सृष्टि का स्पर्श नहीं करते। केवल उनकी परम इच्छा से प्रत्येक वस्तु का सृजन, धारण, पालन एवं संहार होता है। उनके मन और स्वयं उनमें कोई भेद नहीं है, जैसा हमारे भौतिक मन में और स्वयं हम में भेद होता है, क्योंकि वे परमात्मा है। साथ ही वे प्रत्येक वस्तु में उपस्थित रहते हैं, किंतु सामान्य व्यक्ति यह नहीं समझ पाता कि वे साकार रूप में किस तरह उपस्थित हैं। वे भौतिक जगत से भिन्न है, तो भी प्रत्येक वस्तु उन्हीं पर आश्रित है। यहाँ पर इसे ही योगम ऐश्वरम अर्थात भगवान की योग शक्ति कहा गया है। एक हरे पॉइंट कृष्ण। है, देखिए। धन्यवाद। तो यहाँ पे क्या बोल रहे कि वैदिक कोश निरुक्ति में कहा गया है। ये क्या है? वैदिक कोश निरुक्ति मतलब क्या रहता है कि निरुक्ति मतलब क्या रहता है कि डिक्शनरी है। तो ये उसी को वैदिक कोश बोलते हैं। और ये डिक्शनरी जो वैदिक कोश है, तो ये संस्कृत डिक्शनरी, उसमें क्या दिया रहता है निरुक्ति में? संस्कृत शब्दों के अर्थ दिए रहते हैं। तो यहाँ पे एक और डिक्शनरी का अर्थ बता रहे हैं, है ना। युज्यते अनेन दुर्घटेषु कार्येषु, है। तो ये ऐसे डिक्शनरी में अर्थ दिया है ना। ये ऐश्वर्य शब्द का है। तो मतलब ऐश्वर्य शब्द मतलब क्या है कि भगवान ऐसी शक्ति दिखाते हैं। ऐश्वर्य मतलब कि वो अचिंत्य लीलाएं कर सकते हैं। तो ऐसे हम जिसका हम चिंतन नहीं कर सकते, ऐसे कार्य वो कर सकते हैं, है ना। इसको बोलता है कि दुर्घटेषु कार्येषु, है ना। मतलब बहुत ही मुश्किल कार्य, है ना, जिसका हम चिंतन भी नहीं कर सकते, ऐसे मुश्किल कार्य भगवान करते हैं, है ना। यही भगवान का क्या है? ऐश्वर्य है, उनकी शक्ति है, जो यहाँ पे बोला है कि योग ऐश्वर्य जिसको बोला है। तो ये ऐसे डिक्शनरी में उसका अर्थ बताया ऐश्वर्य शब्द का। उनका व्यक्तित्व विभिन्न शक्तियों से पूर्ण है ना। तो भगवान के पर्सनैलिटी में, व्यक्तित्व में, है ना, उनका जो पर्सनैलिटी है उसमें क्या है? उनकी बहुत सारी शक्तियां हैं। कितनी शक्तियां हैं उनकी? अनंत शक्तियां हैं। और उनका संकल्प स्वयं एक तथ्य है ना। मतलब संकल्प मतलब जो भी वो इच्छा करते हैं वो सच्चा हो जाता है ना। उनको कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे हमको क्या करना पड़ता है? कुछ इच्छा करते हैं हम लोग, तो हमको बाद में मेहनत भी करना पड़ता है ना। तो तभी वो क्या होता है? साकार हो जाता है ना, पूरा हो जाता है। लेकिन भगवान को वैसे कुछ नहीं करना पड़ता, बस इच्छा करके वो अपने आप वो चीजें, उनकी शक्तियां सब कुछ करती है। उनको खुद को कुछ करने की आवश्यकता नहीं रहती, है ना। तो वही बाद में बताया कि वो सब इच्छा से कैसे सब कुछ हो जाता है। और उसी को क्या बताया है कि आगे बताते हैं कि सामान्य व्यक्ति यह नहीं समझ पाता कि साकार रूप में किस तरह उपस्थित है। वे भौतिक जगत से भिन्न है, तो भी वो प्रत्येक वस्तु उन्हीं के ऊपर आश्रित है। तो वो भौतिक जगत से भिन्न भी है। और व्यक्ति नहीं समझ पाता कि कैसे वो उनके साकार रूप में किस तरह उपस्थित है ना। यहाँ से भिन्न, है ना, ये हम नहीं समझ सकते।
कि गोलोक में वो कैसे साकार रूप में उपस्थित है न? लेकिन वो बता रहे कि मैं वैसे उपस्थित हूँ। इसी को क्या कहा जाता है? योग ऐश्वर्यम है न? तो यही भगवान की योग शक्ति है न? जो हमको आज योगिनी एकादशी के दिन पता चली है न? भगवान की योग शक्ति। ठीक, किसी का कुछ प्रश्न है तो पूछिए। आज के लिए रुकते हैं, समय हो गया।